Om Shanti. Good evening, friends and JCF family. We have been conducting this Hum Tum webinar series for last 5 months. Added to that, before COVID-19, we were doing live shows, plays, musical and cultural evenings. We have conducted live shows with respected Gulzar Sahab, A.R. Rahman Sahab, Shekhar Sen, Ila Arun, Smita Bansal, Anupam Kher Sahab, Rajan Sajan Mishra ji, Poonam Dhillon, K.K. Raina, Tushar Joshi, Lieutenant General Arun Sahani, and many, many more. In last 10 Hum Tum series, we had with us famous writer Mr. Amish Tripathi, known fashion designer Mr. Raghavendra Rathore, famous jewelry brand Amrapali CMD Mr. Rajiv Arora, famous advocate Mr. R.K. Jain, great organ transplant surgeon Dr. Sunil Shroff, king of advertisement world Mr. Prasoon Pandey, former Commerce Minister of India Mr. Anand Sharma, Bollywood personality and star Mr. Govinda, our dream girl Hema Malini ji, nuclear scientist Dr. R. Chidambaram, famous orator Mr. Shashi Tharoor. And now today in Hum Tum 11, we have with us world-renowned, followed and heard by more than 110 million people globally, none other than respected Sister Shivani ji. Now I'll request Chairman JCF Shri Rajiv Arora to formally introduce Sister Shishma and Sister Shivani to you and also tell us more about JCF. Rajiv Bhai Sahab, please. Thank you, Jaju Sahab. Sister Sushma को, Sister शिवाजी को मेरा प्रणाम, नमस्कार. Sister सुषमा से तो मेरे को मौका मिला है कई बार दर्शन करने का, मिलने का. आप हमेशा मुख्यमंत्री जी के राखी बांधने भी आते हैं और हमेशा गहलोत साहब की मुलाकात होती है और मैं कई बार कार्यक्रम में गया. आज बहन शिवानी को कई बार सुना है. आज ऐसे दर्शन करने का हमारे कार्यक्रम में आने का मौका मिला. बहुत बहुत आपका स्वागत है. सबसे पहले तो जो आज के हमारे कार्यक्रम के मॉडरेटर हैं और JCF के अंदर हमारे कन्वीनर है प्रोग्राम्स के श्री JK जाजू साहब के बारे में बताना चाहता हूं कि बहुत ही फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, लोगों के संग बड़े मानवीय गुणों से भरे हुए हैं. हमारे तो कार्यक्रम आपने सुने ही, बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, समाज सेवा करते हैं और जो हम तुम जो हमारी सीरीज है इसको अब तक आगे बढ़ाने की इन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है. कोशिश करते हैं कि हम नए से नए लोगों से हमारे JCF जो जयपुर के बहुत ही जागरूक नागरिक हैं उनसे रूबरू कराएं. उद्देश्य क्या है कि संस्था इसीलिए बनी कि हम सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सकें. इस देश के अंदर और ख़ास तौर से जयपुर के अंदर सामाजिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में हम लोग काम करें, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करें और आँख कान खुले रखें. जो आँख कान रखते हैं तस्वीर की तरह, उनसे तबाहियों पे सवालात क्या करें. हम कोशिश करते हैं कि नई स्वच्छंद हवा हमारे पास आती रहे और हम लोग ये जयपुर जो कि एक खूबसूरत शहर है, पूरी दुनिया में इसका एक नाम है, उसको विश्व के मैप के ऊपर लेके आए. और इस कार्यक्रम को करते करते हमारी जो एक साथी हैं, हमारी ट्रस्टी हैं भावना जिगवानी जी, उन्होंने हमको ऑर्गन डोनेशन की ओर जोड़ दिया और बहुत लंबे समय से MFJCF अंगदान के प्रति काम कर रहा है. कैगिवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट को राजस्थान में खासतौर से और पूरे नॉर्थ इंडिया में इतना लोकप्रिय करने में MFJCF का और मेरी पूरी टीम का MFJCF की बड़ा हाथ रहा है. मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ. हमारा जो स्लोगन है, एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान, ये पूरे देश में सबसे अच्छा स्लोगन माना गया कि कोई हमारे प्रियजन जिंदगी से हमारे दूर हो रहे हो तो जाते आते बहुत लोगों को मुस्कान देके जा सकते हैं. इसको देखते हुए भारत सरकार ने जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके ऊपर ये आप घोषणा कर सकते हैं कि मैं अंगदाता बनना चाहता हूँ. कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मेरे अंगों को काम में लिया जा सकता है. ये कार्यक्रम हमने शुरू करा है. तो ये समाज से जुड़े हुए काम, और जब से कोरोना 19 जो पूरे देश में कोविड-19 चल रहा है, हम लोगों ने SMS अस्पताल में, जयपुर अस्पताल में डॉक्टर्स के बीच में काम करना,
पेशेंट से बीच में काम करना, उनको खाना पहुंचाना, जो आवश्यकता हमको बताई गई वो हमने करने की कोशिश करी है। और संग संग आज एक बहुत अच्छा मौका है जब हम आध्यात्मिक रूप से भी अपने को सक्षम करने की कोशिश करेंगे। मेरे को ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि मैं सिस्टर सुषमा का और सिस्टर शिवानी का आपको थोड़ा सा परिचय दूं। ये सूर्य को दीपक दिखाने के माफिक है, लेकिन जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बहन सुषमा जो है हमारी हिमाचल प्रदेश में पैदा हुई, पंजाब में उन्होंने पढ़ाई करी और पारिवारिक रूप से हमेशा से स्पिरिचुअलिटी, राज योगा, मेडिटेशन और ब्रह्म कुमारी के प्रति आपके परिवार में आस्था थी। आपने सोचा कि मैं भी भविष्य में इस काम के संग जुड़ूं और 1971 से सिस्टर सुषमा इस काम में हमारे संग जुड़ी हुई है। पूरे विश्व के अंदर पुनरुत्थान का जो काम है उसमें लगी हुई है, आध्यात्मिक रूप से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं। इतनी कई आध्यात्मिक सर्विस आपने यूरोपियन देशों के अंदर शुरू करी, खासतौर से जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है और ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर जाके वहाँ पे लोगों को हमारे देश का जो एक भव्य हमारी विरासत है उससे लोगों को रूबरू कराया है। और आपकी वजह से पूरे देश विदेश में 75 ब्रह्म कुमारी संख्या ऐसे चलते हैं जिनको आप खुद संभालती हैं, जिसका मैनेजमेंट आप अपने पास से देखती हैं। इस तरीके की मेंटरिंग करने वाली एक महान शख्सियत है। मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आपके आशीर्वचन, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे JCF के साथियों को और हमारी पूरी टीम को मिलेगी, ये मेरे को उम्मीद है। और क्योंकि मैं बोलता रहा तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमको शिवानी जी को भी सुनना है और मैं सिस्टर सुषमा को भी सुनना है। सिस्टर शिवानी के बारे में मैं क्या बताऊं, आप इंटरनेट पे जाओ, राज योगा की बात करो, ब्रह्म कुमारी की बात करो, दुनिया में इनके यूट्यूब चैनल पे जबरदस्त फॉलोअर्स हैं। मुझे बताया गया 2.5 मिलियन फॉलोअर्स आपके फेसबुक पेज के ऊपर हैं, 110 मिलियन व्यूज मिले हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। कितनी बड़ी बात हो सकती है। आप जो बोलती हैं, जो मार्गदर्शन देती हैं, जो संदेश देती हैं, लोग उसको दिल से आत्मसात करते हैं और इस वजह से आपको बार बार सुनने के बाद उनको लगता है कि अब वापस कब बोलेंगी सिस्टर शिवानी, हम उनको वापस उनके बारे में हम सुने। आपका एक बहुत ही फेमस शो रहा है सुरेश ओबराय के संग, जो कि मेरे ख्याल से अमेजोन के ऊपर बताया गया कि उसकी जो किताब है वो भी सबसे नंबर 1 बेस्ट सेलर रही। आपने पूरी दुनिया के अंदर जाके ब्रह्म कुमारी की, हिंदुस्तान के आध्यात्म की आपने शिक्षा दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने पढ़ाई करी इंजीनियरिंग की, 1994 में पुणे यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल प्राप्त करा। और मेरे ख्याल से जब सिस्टर शिवानी बात करती हैं तो उनके पास उनकी शिक्षा से उनको लॉजिक संस्कार में मिला है, उनकी शिक्षा से उनको प्राप्त हुआ है। तो जब भी वो बात करते हैं तो उसके अंदर लोगों को लगता है कि ये बात कोई हवा की बात नहीं हो रही, कल्पना की बात नहीं हो रही, इसके पीछे एक सत्यता है, इसके पीछे एक मनोविज्ञान है, इसके पीछे विज्ञान है। और इसको देखते हुए एसोचैम ने आपको पूरे दशक का सबसे बड़ा एक लीडर माना है, एक अचीवर माना है। भारत के राष्ट्रपति ने आपको नारी शक्ति के सम्मान से सम्मानित करा है और आज हम आपको हमारे बीच में पाके बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। सिस्टर सुषमा, सिस्टर शिवानी, आज आप यहाँ पे आए हैं, आपकी ब्लेसिंग्स आज इस कार्यक्रम के बाद में भी हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे और हम जब आपको बुलाएं आप हमको ब्लेस करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आए। जाजू साहब। सिस्टर सुषमा जी, प्रणाम करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। सिस्टर सुषमा जी। ओम शांति। हम जहां भी बैठे हैं, जहां भी हैं, अपने मन ही मन 3 बार जरूर मेरे साथ उच्चारण करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन बहुत सौभाग्य का दिन है कि हम सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य, मानव, उसमें भी
हमारे जयपुर के जयपुर सिटीजन फोरम में, उसमें भी हमारे बिजनेस विंग कहेंगे, बिजनेस वाले भाई आदरणीय भ्राता जाजू भाई जी थोड़े दिन पहले मिलकर भी गए हमसे, और आदरणीय भ्राता राजीव अरोड़ा जी। मैं समझती हूँ हम तो कई बार कई स्थानों पर आपस में मिलते रहे हैं। आज एक मौका मिला है आमने सामने फिर से मिलने का, आप सबके बीच में आकर। अभी तो जमाना बदल गया ना, अभी हम सब शायद ऐसे ही आया करेंगे ऐसे ही मिलेंगे। हाँ, आजकल तो हर चीज ई है, ईमेल क्या शुरू हुए, अभी तो कॉन्फ्रेंसेस वेबिनार सब ई हो गया है। तो आप सबके बीच में अपने आप को पाकर मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ, और सचमुच ये विचारने की बात है हम सबके लिए, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये सब क्या हो रहा है। मनुष्य डर रहा है, क्यों डर रहा है? हालांकि जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं बहन जी की प्रकृति के साथ लोगों ने अन्याय किया है। तो एक दिन मैं सोच रही थी कि ये प्रकृति क्या है। संसार में तीन ही तो चीजें हैं। एक है प्रकृति, जिसको हम कहें पांच तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और दूसरा आत्मा, पावर, एनर्जी, जो इस शरीर द्वारा कर्म करती है। ये शरीर प्रकृति का बना हुआ है, लेकिन आत्मा अपनी अभिव्यक्ति कैसे करे, अपना प्रेजेंटेशन कैसे दे, उसको प्रकृति का आधार चाहिए। और तीसरी चीज है वो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा। अब ये तीनों चीजों में से हमसे गलती कहां से हो रही है? आज किसी साधारण से मनुष्य से भी मिलते हैं, वो कहते हैं बहन जी प्रकृति को हमने बहुत दूषित किया, बहुत दूषित किया है, इसका बहुत शोषण किया है, इसलिए आप देखिए। तो हम भी हंस के कहते हैं आप देखिए आज की दुनिया। आगे हमने सुना था हड़ताल होती है, धरने होते हैं, ट्रक जाम होते हैं, चक्के जाम होते हैं, लेकिन सारी दुनिया ही जाम हो जाए एकदम, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो ये प्रकृति क्या है? प्रकृति में बहुत से गुण हैं। प्रकृति को देवता कहा गया है। पृथ्वी को वैसे भी धरती माँ हम कहते हैं, सूर्य देवता, जल देवता, वायु देवता, देवता माना देने वाला। तो प्रकृति निष्पक्ष है, और प्रकृति में जेनरोसिटी है, देने वाली है। और तीसरा, प्रकृति निस्वार्थ है। बहुत पुराना गाना भी है, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। प्रकृति ने हमें इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, लेकिन हम मनुष्यों ने क्या किया? काम, क्रोध, लोभ, मोह वश होकर इस प्रकृति को भी एक्सप्लॉइट कर दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा? क्योंकि भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हम मनुष्य हैं, सुधार कहाँ चाहिए? हम किसी घर में रहते हैं, पुराना हो गया, फर्नीचर पुराना हो गया, थोड़ी छत ऐसी हो गई, एसी खराब हो गया, तो हमें अपने घर को या तो रेनोवेट करना है या उसको गिरा के दोबारा बनाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि ये जो महामारी फैली है, ये हमें संदेश दे रही है कि अब हमें अपने आप को क्या करेंगे? रेनोवेट करना है, रिजुविनेट होना है। क्योंकि हम चैतन्य शक्ति, बोलने वाली मैं चीज चैतन्य हूं। मैं आपसे बात कर रही हूं, आप कहते हैं बहन जी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये बोलने वाली चीज चली जाए, कहेंगे अरे क्या हुआ बहन जी चली गई। ये आउटर फ्रेम यही है, पर अब आप इसको बहन जी नहीं कहेंगे, बोलने वाली चीज चली गई, ये डेड बॉडी हो जाएगी। प्रकृति अलग, बोलने वाली चैतन्य शक्ति अलग, तो संबंध हमारा खत्म हो जाता है। तो प्रकृति को सुधारने के लिए चैतन्य शक्ति, आत्मा जो यहाँ है, इसको सुधारना पड़ेगा। और इसका बीज है हमारा मन, थिंकिंग पावर, थॉट प्रोसेस। हम अपने मन को एम्पावर करें। इस समय हमें चाहिए क्या?
आज घर घर की जो भी समस्याएं हैं, कहते हैं बहन जी क्या करें, पैसे की समस्या है, क्या करें, जॉब की समस्या है, बच्चों की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, समस्याएं कितनी भी हो, लेकिन मेरा मन जो है और मेरे मन के अंदर जो भावनाएं हैं, दो चीजें हैं, एक मेरी थॉट्स है, दूसरी मेरी इमोशंस है। इन दोनों को पावरफुल रखना है। और वो पावर, अब हम बी पॉजिटिव हमें नहीं कहना है, मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस करनी है। ऑल द टाइम मेक अ प्रैक्टिस ऑफ पॉजिटिविटी। मैं क्या बोल रही हूं पॉजिटिव है, मैं क्या सोच रही हूं पॉजिटिव है, मैं क्या देख रही हूं पॉजिटिव है, या देख रही हूं ये तो स्त्री है, ये पुरुष है, ये अच्छा है या बुरा है। क्योंकि एनर्जी जो आत्मा है वो पॉजिटिव ही है। तो इसलिए अपने मन के शुद्धिकरण के लिए हम सवेरे उठकर स्वयं स्वयं को क्या करें, ये ना कहें अरे मैं तो ठीक नहीं हूं, अरे मैं तो दुखी हूं, नहीं, अपने आप को खुद आशीर्वाद दें। मैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं और मुझे आज सारा दिन सर्वश्रेष्ठ ही करना है। बच्चे तंग करते नहीं, ये बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, मुझे कितना अच्छा सहयोग देते हैं ना, मैं एक्टिव हो जाऊं, इसलिए वो कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं। तो अब हमें अपनी डिक्शनरी, क्योंकि पहले का जमाना बदल गया, अब हमें अपनी डिक्शनरी बदलनी पड़ेगी, अब हमें अपने बोल बदलने पड़ेंगे। हमारे बोल मीठे हों, प्रेरणा देने वाले हों, उमंग उत्साह देने वाले हों। तो मैं आज के दिन पर यही कहूंगी कि आओ हम सब मिलके सुख के बीज बोएं। और सुख के बीज बोना माना सबको दुआएं दें, सबको आशीर्वाद दें, सबको उमंग दिलाएं, सबको उत्साह दिलाएं। उसके लिए अपने मन में सदा शुभ भावना का जल देते रहें और मुस्कुराते रहें। तो पूछते हैं मुस्कुराएं कैसे, समस्याएं तो इतनी हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहती हूं। मुस्कुराइए, अपने में दृढ़ता लाइए कि मेरा साथी सर्वशक्तिवान वो पिता परमात्मा है, मैं उसकी छत्र छाया में है, कि ये मेरा गिफ्ट आप सबके लिए है। पुनः आप जहां भी बैठे हैं, एक सेकंड के लिए मेरे साथ फिर से अपने अंदर ये रिवाइज करें, मेरा साथी सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा है, मैं उसकी छत्र छाया में सदा सुरक्षित, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। मुस्कुराएं और मुस्कुराहट बांटें। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, अपने जीवन की इस सफर में सदा उड़ते रहें, उड़ाते रहें। धन्यवाद। ओम शांति। प्रणाम अब सिस्टर। तो हमारे सामने हमारी शिवानी दीदी बैठे हैं, आपको वो तो बहुत खजाना ज्ञान का लुटाएंगे। शिवानी दीदी, आपका जयपुर में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सिस्टर सुषमा, आपने इतना सुंदर ये हमको ज्ञान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और जयपुर में होने के कारण आपसे मिलना भी होता रहेगा। बस यही हमें आशीर्वाद दें कि हम आपके इतने सुंदर वचनों को हमेशा सुन से लाभान्वित होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Respected Sister Shivani ji, it's going to be the greatest pleasure for me to talk to you and getting your blessings. Today, मेरे लिए संकल्प से सिद्धि आज चरितार्थ हुई। आपको इस तरह से सुन पाना शायद मेरे लिए सर्वाधिक बहुमूल्य व जिंदगी की एक साधना पूर्ण होने जैसा है। Thanks from bottom of my heart that you accepted my invitation. With your permission, and if you find it okay, we can proceed the whole program in both languages, Hindi and English. So here I start. How complete world is in pain, personally, financially. COVID-19 from last 4-5 months. Due to this,
its significant impacts on our relationships and life as a whole during this time, what message would you like to give to our viewers? Financially, due to COVID-19, it impacted the financial systems of the whole world and it almost collapsed. पूरी दुनिया एक तरह से घबरा सी गई है इस financial collapse के कारण. The financial crisis showed their impact from biggest organizations, companies to small scale businesses. Majorly, it's really painful for our daily workers, laborers, drivers, small salary workers, private school teachers, and many more. Due to this, people are mentally depressed because some of them have lost their jobs. At the time of increment, normally हमारे अप्रैल में increments होते हैं, salaries were deducted up to 10 to 60%. कच्ची बस्तियों में तो बहुत बुरा हाल है. बहन, हालत ये है कि कई बच्चे पूरी रात खाना खाए बिना सो जाते हैं. कई लोग बिकॉज उनके नॉर्मली जो काम है वो इस तरह के हैं कि या तो वो डेली वर्कर्स हैं या ऑटो रिक्शा चलाते हैं या टैक्सीज चलाते हैं, छोटे मोटे काम करके डेली वर्कर के रूप में अपनी रोजी रोटी चलाते थे. बहुत पेन में है. दे आर इन पेन, दे आर लूजिंग पेशेंस. वी नीड योर सजेशंस that how people come out from this depressing phase. Physically, again, people are very much upset due to physically not moving out. It affected our social relationships. They stopped greeting one another. They stopped their morning evening walks due to terror of COVID-19. प्यार की झप्पियां बंद हो गई. जिनको हम बोलते थे प्यार की झप्पी, वो दिखाई नहीं देती है. लोग घबरा कर एक दूसरे को छूना नहीं चाहते. Although starting 2 months were very great. People spent their quality time with their families. Like मैंने भी अपने grandchildren के संग बहुत मजे किए. हर परिवार से जिससे हम पूछते थे, they were very happy. All the children and especially with their parents also. Even parents were very happy कि बहुत समय बाद बच्चे हमारे साथ में हैं. And another group who are in the ages of 70 plus, whose children are living abroad or outside, they are facing problems mentally and physically. This is also a very big group who is in grief. Also, some unfortunate lost their near and dear ones. कितने ही ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने इस जिंदगी से मुक्ति इस बीच में पा ली, और कितने ही परिवार हैं जिनके लोग हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं. यहाँ पे मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डॉक्टर्स को, हमारे सिस्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, हमारे पुलिस कर्मियों को, जिन्होंने इतना ध्यान रखा है इस पीरियड के अंदर अपनी परवाह किए बिना. In nuclear families, children are alone. They are not going out. No friends and full day education on mobile and net. They are also in dilemma. कहाँ तो हम लोग होते थे, कहते थे हाथ नहीं लगाना कंप्यूटर को, सेल फोन को हाथ नहीं लगाना, और कहाँ हालत ये है कि हमारे को उसके बिना आप चलता ही नहीं. आप कहते हैं बच्चों पढ़ाई करनी है तो इस पे करनी है, तो वो भी बेचारे डिलेमा में हैं कि करें तो क्या करें. All are the above aspects which came to my mind on which we want your views, your suggestions, your blessings. आपका पथ प्रदर्शन चाहिए हमको इन सभी के ऊपर. Honestly speaking, my habit of listening to you daily for 1 hour early morning during my morning walks has completely changed me, my life, my family life, my office life, my social life, my businesses. I am 100% complete and living my life fully. सचमुच इतना परिवर्तन जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा. I am 60 years, but the change I have found is completely dedicated to you. For this, 100% credit goes to my charging of my battery, that is you, every morning with your blessings. Thanks to you, I'll be indebted to you throughout my life for this transformation. God bless you. जिंदगी भर मैं आपका आभारी रहूंगा. विश्व भर में करोड़ों लोगों को प्यार बांटने वाली पूज्य शिवानी बहन को मैं आग्रह करूंगा कि वो हम सभी का पथ प्रदर्शन करें, हमारे सभी के जीवन में खुशियां लाएं. Over to respected sister शिवानी बहन. ओम शांति. 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं.
Just 1 minute of silence. परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर, स्नेह और प्यार से परमात्मा को याद कर परमात्मा की शक्तियां इस सृष्टि पर हर एक तक पहुंच रही है। हर एक को दुआ दे, हर एक खुश है, सुरक्षित है, स्वस्थ है, सफलता सबके लिए निश्चित है। और कोटि कोटि धन्यवाद उन सभी विशेष आत्माओं का जो इस समय निडर होकर निस्वार्थ भाव से अथक टायरलेसली सिर्फ सेवा कर रहे हैं। सबकी तरफ से उनको शुक्रिया भी और दुआएं भी। ओम शांति। भाई साहब ने बहुत संक्षिप्त में लेकिन सारी बातें कवर कर दी जो इस 4 महीने में हो रही है। और सचमुच जब एक एक बात को सुनते हैं तो ऐसा लगता है इकट्ठे ही कितनी सारी बातें आ गई हमारे जीवन के अंदर। और मन में प्रश्न उठता है कि अचानक ऐसे कैसे हो गया, जीवन ही बदल गई। लेकिन अब अपने आप से क्वेश्चन करना है। जैसे कहा, आर्थिक परिस्थिति, फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत जिनकी डेली वेजेस अफेक्ट हो गई। तो जब हम एक एक बात का चिंतन करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही एनर्जी दिखाई देती है और वो है दर्द, दुख, चिंता, अशांति और प्रमुख वाइब्रेशन डर की है। लेकिन क्या हमारे बार बार इस तरह से सिर्फ समस्या का चिंतन करने से, समस्या के बारे में बात करने से और खुद के मन की स्थिति को चिंता और डर से भरने से ये समस्या ठीक नहीं होगी। हमें अब इस समस्या का समाधान ढूंढना है। पिछले कुछ महीनों में हमारे को इस चीज के बारे में काफी पता चल गया है। आप देखिए, जब मार्च में शुरू हुआ था तब तो कितनी सारे क्वेश्चंस उठ गए थे क्योंकि कुछ पता ही नहीं था ये क्या है, कैसे अपना ध्यान इससे रखना है। सो वी फर्स्ट क्रॉस्ड थ्रू अ फेज ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कि ये है क्या, इसको, इससे अपने आप को संभालना कैसे, बचाना कैसे, अपने परिवार को बचाना कैसे। तो वो जो फर्स्ट 15-20 डेज थे वो तो इस चीज को समझने में ही लग गए। लेकिन धीरे धीरे हमने अपने आप को संभालना कैसे है वो सीखा। तो सरकार ने और हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने हमें एक एक बात गहराई से समझाई। ये करें, ये करें, ये करें। एवरीथिंग वी लर्नड, हमने सीख लिया। पहले दिन से स्लोगन भी क्या था जो बार बार दोहराया जा रहा था, वो था टेक केयर बट डोंट पैनिक। ये भी तो था ना कि टेक केयर बट डोंट पैनिक, ध्यान रखें पर डरे नहीं। तो हमने ध्यान रखना सीख लिया, लेकिन हमने सिर्फ किसका ध्यान रखना सीखा? फिजिकल, कि हमें कितनी दूर बैठना है, क्या मास्क पहनना है, हाथ धोना है। दिस वाज ऑल फिजिकल केयर एंड विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ये फिजिकल केयर सीख लिया। लेकिन वो जो सेकंड पार्ट था कि ध्यान रखें डरे नहीं, वो डरे नहीं किसने सीखना था? टेक केयर डोंट पैनिक, वो किसने सीखना था? उस तरफ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि टेक डोंट पैनिक। तो हमने कहा डोंट पैनिक कैसे हो सकता है, डरे नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली हमने कहा डर नेचुरल है, फियर नेचुरल है, एंजाइटी नेचुरल है, वरी नेचुरल है। कुछ लोगों ने नहीं कहा, लाखों लोगों ने नहीं कहा,
इस सृष्टि पर करोड़ों करोड़ों लोगों ने कहा कि फियर नेचुरल है, और जब इतनी बड़ी संख्या में और इतने दिनों तक सब ये मानेंगे कि फियर एंड एंजाइटी नेचुरल है, तो वाइब्रेशन क्या हो जाएगी सृष्टि की। अपने घर में चलते हैं, अपने घर को विजुअलाइज कीजिए। सपोज आपके घर में 4 लोग रहते हैं, ठीक है, एक विजुअलाइज कीजिएगा, एक घर, उसमें 4 लोग रहते हैं। उस 4 में एक के अंदर डर का संस्कार है, विच इज ओके, क्योंकि हर एक के पास अलग अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग नेचर है। तो 4 में से एक के अंदर डर का संस्कार है, लेकिन जो बाकी 3 हैं वो फाइन है, उनको नहीं डर लगता नॉर्मल सिचुएशन में। तो वो एक जो है वो बाकी 3 के संग की वजह से जीवन काट लेता है आराम से, क्योंकि उसको थोड़ा भी डर लगता है तो बाकी 3 कहते हैं चल चल कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और वो एक का डर बाकी सब की निर्भयता की वाइब्रेशन से अपने आप को संभाल के चल लेता है। लेकिन अगर कोई एक दिन ऐसा आए कि बाकी 3 को भी डर लगने लग जाए, तो वो जो एक जिसके पास पहले से डर का संस्कार था और उसके आसपास के बाकी 3 को भी डर लगने लग जाए, तो वो एक के डर का क्या होगा, वो एक का डर पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 3 months। डर का संस्कार कईयों में होता है, लेकिन वो अपने डर को मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोगों के पास वो संस्कार नहीं है। सो वी टेक केयर ऑफ ईच अदर। किसी के पास फियर की नेचर है, किसी के पास एंगर की है, किसी के पास इनसिक्योरिटी, तो वी टेक केयर ऑफ ईच अदर। लेकिन जब एक के पास डर और उसके आसपास हजारों ने भी डर क्रिएट करना शुरू कर दिया, फिर लाखों ने भी डर क्रिएट करना शुरू कर दिया, तो जिसके पास पहले से डर का, चिंता का, इनसिक्योरिटी का संस्कार था, उसकी मन की स्थिति जो यहाँ थी वो डाउन हो गई, क्योंकि आसपास की हवा दूषित हो गई। देयर वाज सो मच फियर एंड एंजाइटी। इसलिए हम जो देख रहे हैं कि एंजाइटी लेवल, डिप्रेशन लेवल कई गुना बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि कोई बॉर्डर लाइन पे था, ठीक चल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे थे, लेकिन आसपास का वाइब्रेशन बढ़ गया, तो उस जो बॉर्डर लाइन पे थे वो उस तरफ हो गए, उनका फियर एंड एंजाइटी बढ़ गया। इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल रहा है। We need to tell ourselves this, कि ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक, चिंता, ये जो पूरे शहर में, देश में, विश्व में बढ़ी, इसमें हम हर एक का योगदान है। We have contributed to this. क्राइसिस था, लेकिन कहाँ क्राइसिस था? बाहर था। It was an outside crisis. संभाल रहे थे लोग उसको, संभाल लेंगे। लेकिन ये जो पैनिक यहाँ क्रिएट किया, और वो भी घर में आराम से सेफ बैठकर पैनिक क्रिएट किया, तो हमने एक्चुअली एक और क्राइसिस क्रिएट कर दिया। ये क्राइसिस संभल जाएगा। यहाँ अगर क्राइसिस क्रिएट हो गया तो उसको संभालने में समय ज्यादा लग जाता है। ये क्राइसिस दिखता है, किसी का टेम्परेचर लो, पता चलता है इसको कुछ है, किसी का टेस्ट करवाओ, उसको पता चलता है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। यहाँ का चेकिंग कैसे करेंगे? कैसे दिखेगा कि किसी की मन की स्थिति कैसी है? कोई खुद को नहीं समझ पाता कि मेरे मन की स्थिति कैसी है, आसपास के लोग भी उसको समझ नहीं पाते। तो ये वाला जो क्राइसिस है वो बाहर के क्राइसिस से ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिस इज एन इनविजिबल क्राइसिस। This is a crisis for which there is no test for us to just go and check how am I feeling today. And we have all contributed towards creating this crisis. But we all have the power. We all have the power to change this. And because of that, we all have the power to even change the crisis on the world, on the planet. हमें अपनी जिम्मेवारी को इसमें समझना है। जैसे आपने बहुत सुंदर बताया कि आप अंगदान के लिए कितनी सेवा करते हैं पूरे जयपुर में, राजस्थान में। तो ये सेवा है ना, सेवा है कि जिसको जिस चीज की जरूरत थी किसी से लिया और उस तक पहुंचाया, और कितनों के जीवन में मुस्कान ले आए, कितने परिवार को खुशी दे दी। ये कितनी बड़ी सेवा है।
इसी तरह आप अलग अलग तरह की सेवा करते होंगे। एक होता है तन से सेवा, फिजिकली हम कुछ करते हैं किसी के लिए। एक होता है वाणी से सेवा, आप अपना अनुभव सुनाकर, कुछ अच्छी बात सुनाकर किसी की सेवा कर सकते हैं। एक होता है धन से सेवा, जो हम सब करते ही हैं, अभी भी कर रहे होंगे इस समय, फाइनेंशियल सेवा। लेकिन एक बहुत पावरफुल सेवा होती है मन से सेवा। यहाँ से कि हमारे मन की जो स्थिति है वो वातावरण में रेडिएट करती है, आवर वाइब्रेशंस रेडिएट इनटू द एनवायरनमेंट एंड वो दूसरे मन तक पहुंचती है। अब अगर सेवा करने के लिए रेडी है तो अपने आप से पूछिए, मेरे आसपास के लोगों को इस समय क्या चाहिए, है ना? हम सेवा करना चाहते हैं ना। हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि हम अभी कोविड खत्म कर दें, ये हम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ये भी क्षमता नहीं है इस समय कि हर एक जिसको वो डेली वेजेस नहीं मिल रहे हैं, हम उसको हर एक तक वो पैसे पहुंचा सके। हमारे पास वो भी क्षमता नहीं है। लेकिन हमारे पास एक क्षमता है कि हर एक मन को शांति पहुंचा सके, हर एक मन को स्थिरता पहुंचा सके, हर एक मन को शक्ति पहुंचा सके, हर एक मन को निर्भयता, फियरलेसनेस पहुंचा सके। ये पावर हर माइंड के पास है। द पावर टू रेडिएट हैप्पीनेस, पीस, पावर एंड फियरलेसनेस, ये हर मन के पास है। ये सेवा अभी करने की जरूरत है। हम सब ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्राइसिस कब खत्म होगा? ये हो जाएगा, ठीक हो ही रहा है सब, और कुछ समय और वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो मन पर लग गए घाव हैं इस कुछ महीने में, ये उस क्राइसिस पर अब डिपेंडेंट नहीं है। इनको ठीक तो हमें करना होगा। आप सबका जब ऑफिस खुलेगा, बिजनेस हाउसेस खुलेंगे, जब सब लोग आएंगे वहां पर काम करने के लिए, वो सारे वैसे नहीं होंगे जैसे मार्च से पहले थे। 4 महीने एक बहुत बड़ा समय होता है। 4 महीने अगर किसी मन ने चिंता क्रिएट की है 4 महीने, तो जब वो आपको 5 महीने बाद मिलते हैं, बाहर से वो वही दिखते हैं जो वो मार्च में थे, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदल गया है। और इसलिए बहुत सेवा करने की जरूरत है, बहुत सेवा करने की जरूरत है। हमें लगता है कब सब कुछ खुलेगा, कब हम फटाफट से अपना काम शुरू करेंगे, और जितना हमने मिस कर लिया ना इतने महीनों में, हम जल्दी से उसको करके कवर अप करेंगे। हर एक की क्षमता अलग अलग होगी अब जब सारे वापस आएंगे। और अगर हमने एक दूसरे को समझा नहीं और एक दूसरे के मन का ध्यान नहीं रखा, तो हम कुछ और ही क्राइसिस क्रिएट कर लेंगे। इसलिए ये समय है अपने मन को समझना, और अपने मन को समझकर फिर औरों के मन को समझना। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। एक प्रश्न रह चुका है, ये कब खत्म होगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबके पास, when this getting over, when are we coming back to normal life, ये कब खत्म होगा? ये प्रश्न का उत्तर किसके पास होगा? ये किसके पास होगा? आंसर is going to get over, when are we coming back to normal life? इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? मन की स्थिति का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। मन की स्थिति का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। जब हमारा शरीर बीमार होता है, डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, लेकिन वो साथ साथ हमें क्या कहते हैं? आप टेंशन मत लो, आप रिलैक्स्ड रहो, आप शांत रहो। आप रिलैक्स्ड रहेंगे तो आपका शरीर जल्दी ठीक होगा। अब क्या कनेक्शन है? शरीर बीमार है, वो ठीक कर रहे हैं, ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन कनेक्शन है कि अगर माइंड स्ट्रेस्ड होगा तो शरीर ज्यादा टाइम लगाता है ठीक होने में। अगर माइंड पीसफुल होगा, पॉजिटिव होगा, निडर होगा, तो शरीर जल्दी ठीक होता है। मतलब मन का असर प्रकृति पर पड़ता है। हीलिंग के लिए हमें एक काम, पीसफुल, पॉजिटिव माइंड चाहिए। अब इस सृष्टि को अपने सामने लेकर आइए, अपना हाथ आगे कीजिए और अपनी सृष्टि को इस पर रखिए। आवर वर्ल्ड, उस पृथ्वी को अपने हाथ पर रखिए एंड जस्ट लुक एट द वर्ल्ड। इस सृष्टि को इस समय हीलिंग एनर्जी की जरूरत है। बीमारी है ना पूरी सृष्टि के ऊपर, तो इस सृष्टि को इस समय हीलिंग एनर्जी की जरूरत है। उसके लिए
सृष्टि के मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द स्टेट ऑफ माइंड्स इन द वर्ल्ड, ताकि इस सृष्टि को हीलिंग एनर्जी मिले। शरीर को हीलिंग एनर्जी चाहिए तो माइंड पीसफुल और पॉजिटिव होना चाहिए। सृष्टि को हीलिंग एनर्जी चाहिए तो सृष्टि पर जो सारे मन हैं उनको पीसफुल और पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन हम सब मन तो 4 महीने से कह रहे हैं डर नेचुरल है, चिंता नेचुरल है, इनसिक्योरिटी नेचुरल है, खुद की भी चिंता, औरों को देखकर उनकी भी चिंता। और ये जो सृष्टि है जिसको हील करना है, हम एक्चुअली हीलिंग एनर्जी का ऑपोजिट दे रहे हैं 4 महीने से। हीलिंग एनर्जी का ऑपोजिट हम दे रहे हैं। हमें हीलिंग के लिए इसकी सृष्टि की वाइब्रेशन को ऊपर उठाना था, हमने 4 महीने में सृष्टि की वाइब्रेशन को नीचे कर दिया है। हमारा एक एक संकल्प, हमारा एक एक बोल नेगेटिव रहा है जहां तक इस बात के बारे में है। जैसे ही लॉकडाउन पता चला, इमीडिएटली एज अ बिजनेस, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल, हमने बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स बोलनी शुरू की। हमने कहा अब तो सब खत्म, अब तो सैलरीज कटेंगी, अब तो नौकरियां जाएंगी, 2020 तो गया, इसमें तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। एक एक लाइन, एक एक लाइन, क्या ये एक दुआ थी? क्या ये एक दुआ थी या ये दुआ का ऑपोजिट था? किसी के जीवन में अगर संकट आए और हम उसको बोले अब तो आप खत्म, अब तो आपका कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, अब तो ये साल तो आपका गया, ये सही तरीका था जीवन जीने का? ये हमने किया। और कुछ एक लोग करते तो भी हम बच जाते, लेकिन इकट्ठे मिलकर लाखों करोड़ों ने किया। We have not been right in the last 4 months. लेकिन हम आज भी चेंज करेंगे तो हम सृष्टि की वाइब्रेशन को बदल सकते हैं। तो अपनी जिम्मेवारी, हर क्राइसिस में एक जिम्मेवारी होती है। हम उनको ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने जीवन का न सोचकर, अपने परिवार का न सोचकर बाहर हॉस्पिटल में खड़े हैं। वो रिस्क ले रहे हैं ना, कितना बड़ा रिस्क है। और उस रिस्क लेकर हमें ये भी पता है कि कितनों ने अपने शरीर को त्याग दिया है, कितने परिवारों ने अपना फैमिली मेंबर खोया है। क्या करने में खोया? हमारा ध्यान रखने में उन्होंने अपनी जीवन दी है। वो इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं और हम घर में सुरक्षित बैठकर अपने मन का ध्यान नहीं रख सकते हैं। हम इतना भी नहीं कर सकते हैं, वो इतना कुछ कर रहे हैं। This was our contribution to this crisis. This was our contribution to heal the planet. So let's start doing it from today. एक इक्वेशन बहुत क्लियर करने हैं हमें, जो कि हमारी कोविड से पहले भी गलत ही चल रही थी ये इक्वेशन। हमें ये लगता है कि हमारी मन की स्थिति पर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, तो हम परिस्थिति और लोगों के व्यवहार का गुलाम बनकर जीते हैं। अगले सैटरडे हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे एंड हम एक दूसरे को बहुत अच्छे अच्छे कोट्स भेजेंगे। हम कहेंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये देश की स्वतंत्रता का दिवस है। हम अपनी स्वतंत्रता का दिवस कब मनाने वाले हैं? देश की स्वतंत्रता तो बहुत साल हो गए, लेकिन अपनी स्वतंत्रता अभी तक नहीं हुई है। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट फ्री। चेक करिएगा, ये 1 हफ्ता हमें मिला है, चेक करते हैं हम कितनी कितनी चीजों के गुलाम हैं, कितनी चीजों के गुलाम हैं। सुबह उठकर अगर आप कहते हैं चाय के बिना तो मेरा चलता नहीं, तो हम तो एक चाय के कप के भी गुलाम हैं। चाय पी रहे हैं, इट्स फाइन, लेकिन ये कहना चाय के बिना तो मेरा चलता नहीं, तो मतलब मैं उस चाय के कप पर निर्भर, आत्मनिर्भर कह रहे हैं। लेकिन निर्भर की अगर लिस्ट बनाएंगे ना कि हम कितनी चीजों पर निर्भर हैं, और वो कैसे पता चलेगा? कितनी चीजों से मेरे मन की स्थिति हिलती है। तो कभी कोई चाय पर निर्भर है, किसी को कहा है डॉक्टर ने आप मीठा मत खाना, कहेंगे डॉक्टर साहब आपकी बात तो अच्छी है, लेकिन क्या करूं, मीठे के बिना मेरा चलता नहीं है, मुझे खाने के बाद कुछ मीठा तो चाहिए ही होता है। किसी को डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, कहते हैं डॉक्टर साहब छोड़ो ना, खाने पीने दो, जब तक जी रहे हैं खाते पीते हैं, बाद में किसने सोचा आगे का। डिपेंडेंसी, गुलामी चीजों की। किसी को हर थोड़ी देर के बाद फोन उठाना पड़ता है, उसके हाथ ऐसे ऐसे होने लग जाते हैं, 5 मिनट हो गए मैंने फोन उठा के देखा नहीं, किसी का मैसेज आया।
हम टेक्नोलॉजी के गुलाम हैं। रात के 12 बज चुके हैं, सोना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं नहीं, ये कहानी कहाँ तक आगे पहुंचती है, मुझे ये एपिसोड देखना ही है, उसके बिना मुझे नींद नहीं आएगी। हम उस टीवी के प्रोग्राम के भी गुलाम हैं। बाकी तो हमारे आसपास लोगों का व्यवहार, किसी का एक शब्द हमें रोना दिला देता है, किसी का एक व्यवहार हमें गुस्सा दिला देता है, किसी की चिंता से हम चिंता में हो जाते हैं, तो हम कितनों के व्यवहार के भी गुलाम हैं। इतनी सारी गुलामी के साथ साथ हम कहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नो, देयर इज अ लॉट टू बी इंडिपेंडेंट अबाउट। एंड ये हफ्ता अपनी चेकिंग करके कम से कम कुछ चीजों की गुलामी तो हमें इस हफ्ते में छोड़ ही देनी चाहिए, बिकॉज हमें अपने इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है। फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम मतलब सिचुएशन और लोगों का व्यवहार, शरीर का कुछ भी स्वास्थ्य, ये सारी चीजें मेरे मन पर असर नहीं कर सकती है। मेरे मन की स्थिति मेरी है। आज हम अगर सड़क पर हैं, कोई गलत साइड से ओवरटेक कर ले, कोई हॉर्न दो ज्यादा बजा दे पीछे से, हम तो उससे भी नाराज हो जाते हैं, हम तो उसको जानते भी नहीं है, हम तो भी नाराज हो जाते हैं। तो कौन कौन आकर कोई ऐसा बटन प्रेस कर देता है कि हमारे मन की स्थिति हिल जाती है। हम उन सब के गुलाम हैं, क्योंकि हमारा मन उनके कंट्रोल में चला गया। और फिर हम लोगों को कहते हैं प्लीज शांति से बैठने दो, प्लीज मेरे मन को शांत रहने दो, प्लीज मुझे दुख मत दो, प्लीज मेरा अपमान मत करो। तो हम दुनिया से ऐसे मांगने वाले बन जाते हैं कि मुझे प्यार दो, मुझे शांति दो। दिस इज इमोशनल हेल्थ डाउन, इमोशनल हेल्थ कंप्लीटली डाउन। तो हम ऐसी जीवन जी रहे थे और फिर कोविड आ गया, और फिर तो सबने इकट्ठे ही बोल दिया कि फियर एंड एंजाइटी इज नॉर्मल। अगर हम कोविड से पहले अपने मन का ध्यान रख रहे होते तो हमारा क्राइसिस सिर्फ बाहर होता, और हम कहते बाहर क्राइसिस है लेकिन निडर रहना, शक्तिशाली रहना, ये नॉर्मल है। नॉर्मल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ सोसाइटी हमने गलत भावनाओं को नॉर्मल कहा हुआ है। चिंता नॉर्मल, गुस्सा नॉर्मल, डर नॉर्मल, ईर्ष्या नॉर्मल, कंपटीशन नॉर्मल, सारी जो लो वाइब्रेशन है उसको नॉर्मल बोल दिया। और कोई अगर कहे कि मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आता, मुझे तो कभी चिंता नहीं होती, तो उसकी तरफ देखेंगे और कहेंगे तुम नॉर्मल नहीं है, तुम्हारे को चिंता नहीं होती, तुमको गुस्सा नहीं आता, मतलब कोई स्वस्थ है। तो हमें लगता है वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमने बीमारियों को नॉर्मल कह दिया है। सो इट इज टाइम नाउ कि हमें अपनी इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है, इमोशनल फिटनेस को बढ़ाना है, ताकि हम इस परिस्थिति का सामना भी कर लेंगे। और जब ये परिस्थिति खत्म हो जाएगी और हम सब मिलेंगे, तो फिर हम एक दूसरे का ध्यान रख के एक बहुत सुंदर सृष्टि का निर्माण करेंगे। अगर हम चाहें तो 2020 हमारे लिए बहुत ही बुरा साल हो सकता है, लेकिन अगर हम चाहें तो 2020 हमारा ईयर ऑफ मिरेकल हो सकता है। मिरेकल क्रिएट करना ये हमारी जिम्मेवारी है। अभी हम लोग जब मिरेकल्स क्रिएट करते हैं तो हमें सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं इसने क्या जीवन में कमाल कर दी, मिरेकल क्रिएट किया। इस समय हमें अपने मिरेकल्स क्रिएट करने हैं। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। संडे शाम 6 बजे है, अब नेक्स्ट सैटरडे तक, तो मतलब 15 अगस्त तक, तो 6 ही दिन है सिर्फ। 6 दिन के लिए हम इकट्ठे मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड 1 डे एट अ टाइम, एक एक दिन रोज करेंगे सिर्फ चेकिंग। अब 24 घंटे के लिए करते हैं कि एक दिन चाहे कुछ भी हो जाए, एंड कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, बाहर कोई मेरे कुछ भी कहे, कैसा भी व्यवहार करे, बिजनेस में अचानक कोई भी बात आए, 24 घंटे के लिए हम स्टेबल रहेंगे। ये पर्सनल गारंटी, सिर्फ 24 आवर्स हम स्टेबल रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं हम चुप रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने मन पर संयम रख कर करेंगे, अपने शब्दों पर संयम रख कर करेंगे। स्वराज्य, स्वराज्य पाना है। स्वराज्य मतलब स्व पर राज्य,
स्व पर, मास्टर एंड रूलर ओवर द सेल्फ, स्वराज्य पाना है। तो ये 6 दिन हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि अगर हमने 6 दिन ये एक्सपेरिमेंट कर लिया तो 6 दिन में ही हम खुद की सेवा भी करेंगे और सारी सृष्टि पर हम शांति, स्थिरता और शक्ति के वाइब्रेशंस फैलाएंगे। अपने आप को हर बार याद दिलाइएगा, जब मैं गुस्सा करती हूँ या मैं चिंता करती हूँ या मैं डर करती हूँ तो मेरी वाइब्रेशन देश में और विश्व में किसी ना किसी के अंदर चिंता और डर क्रिएट कर रहा है। मेरी वाइब्रेशन सब तक पहुंचती है। और इसी तरह जब हम शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते हैं तो सम्मान से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो मेरी वाइब्रेशन देश में और विश्व में किसी के मन को शक्ति दे रही है। और ये बहुत बड़ी सेवा है। इस समय हर मन को शक्ति चाहिए, ये सेवा हमें करनी है। तो 6 दिन चाहे कुछ भी हो जाए, एक चीज की तो आदत हम छोड़ेंगे कि 6 दिन चाहे कुछ भी हो जाए हम गुस्सा नहीं करेंगे। ये अब आप चेक कर लीजिए ना, ऐसा फोरम टुगेदर करेंगे हम ये कि 6 दिन 15 अगस्त तक चाहे कुछ भी हो जाए हम गुस्सा नहीं करेंगे। एंड गुस्सा मतलब थोड़ा भी नहीं, इरिटेशन भी नहीं, हम बोलेंगे लेकिन सम्मान से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, ब्लेसिंग्स की तरह बोलेंगे। एक चीज तो छोड़े ना, इतनी सेवा कर रहे हैं सब, हम भी तो कोई सेवा करें। तो हम जब इसी आदत को छोड़ेंगे तो हम सृष्टि की शांति की वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे। एंड दैट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक एक ये जो कमजोरी है अपनी, इस पर हमें वर्क करना है और मिरेकल क्रिएट करना है। अपने मन की स्थिति को ऊपर उठाकर सृष्टि की वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है। एक एक मुख से जो बोल निकलेगा, आज ये लास्ट डे होना चाहिए जो हमने इस क्राइसिस के बारे में इतना सारा नेगेटिव बोलना है, क्योंकि हमारी रोज की कॉन्वर्सेशन ये हो गई है। जब भी कोई किसी से बात करता है कहते क्या करें, देखो ना जीवन कैसी होगा, बस अभी ऐसा हम नहीं बोलेंगे। हम कहेंगे हाँ बात आई है तो क्या हुआ, बातें तो आती ही हैं जीवन में, अचानक आ गई, लेकिन हम सबके पास शक्ति है कि परमात्मा की शक्ति से हम इस परिस्थिति को बहुत सहज रीति क्रॉस करेंगे। हमारे शब्द, हम जो बोलते हैं वो भी एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन हमारे शरीर को भी मिलता है, वो वाइब्रेशन प्रकृति पर जाता है, वो वाइब्रेशन जो हीलिंग कर रहे हैं उनके पास भी जाता है। हमारा एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, चैंटिंग करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं एक दूसरे को। स्कूल के समय पर चलते हैं, जब स्कूल में एग्जाम भी होता था तो हम एग्जाम के लिए जाने से पहले अपने बड़ों को कहते थे प्लीज मुझे आशीर्वाद दो, आज मेरा एग्जाम है, प्लीज आप मेरे लिए प्रेयर करना, आज मेरा एग्जाम है। ये दोनों बातों का क्या कनेक्शन था, इसका क्या कनेक्शन है? एग्जाम देने हमने जाना है, प्रार्थना वो करें, दुआ वो दे, तो उसका मेरे एग्जाम से क्या कनेक्शन है? क्योंकि जब वो प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो वो हाई एनर्जी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, वो मेरे मन की स्थिति पर पहुंचता है, मेरी एनर्जी को ऊपर उठाता है और फिर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। और जब हमें अच्छे नंबर मिलते थे तो हम कहते थे बड़ों की दुआओं से हुआ है ये। कहते ना आज भी किसी को सफलता मिलती है, कहते आपकी दुआएं, ये नहीं कहते मेरी मेहनत से हुआ नहीं बोलते, कहते आपकी दुआओं से हुआ है। मतलब दुआओं से बहुत कुछ हो सकता है, दुआओं से असंभव संभव हो सकता है। तो हमें नहीं लगता कि प्रार्थना से, मेडिटेशन से, दुआओं से हम ये कोविड वाली परिस्थिति को भी क्रॉस कर सकते हैं? ये हमने क्यों नहीं यूज कर रहे इस शक्ति को? जब प्रकृति में कुछ भी उथल पुथल आती है, जीवन में कुछ उथल पुथल आती है, हम योग करते हैं, तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वाइब्रेशन को ऊपर उठाते हैं और वाइब्रेशन से परिस्थिति को हरा देते हैं, मन की स्थिति को ऊपर उठाते हैं। तो आज से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारा हर शब्द एक दुआ होगा। अब नो ऑर्डिनरी वर्ड्स, क्योंकि बात थोड़ी वाली बड़ी है ना, तो अब सिर्फ आधा एक घंटा पॉजिटिव वर्ड्स सुबह वो नहीं, क्योंकि सुबह सुबह हम सब बड़े अच्छे वर्ड्स बोलते हैं,
हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, भगवान मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूँ। ये हमारी सुबह की वोकैबुलरी होती है। फिर सारा दिन में हम कहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। तो आधा घंटा पॉजिटिव एंड बाकी दिन थोड़ा 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 ऐसे हो जाते हैं। अब अगर ये क्राइसिस पर हमें जीत पानी है तो हमें वो जो सुबह वाली वोकैबुलरी है ना, उसको पूरा दिन कायम रखना है। हाई एनर्जी वोकैबुलरी थ्रू आउट द डे, पावर ऑफ ब्लेसिंग्स, पावर ऑफ मेडिटेशन, पावर ऑफ प्रेयर्स, ऐसी वाइब्रेशन को ऊपर उठाएगी कि फिर हमें औरों से नहीं पूछना ये बात कब ठीक होगी, हमें खुद को ठीक करके इस परिस्थिति को ठीक करना है। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुछ कुछ आदतों को देखते हैं आज। एक इक्वेशन हमेशा याद रखनी है, जैसे भाई साहब ने कहा, संकल्प से सिद्धि होती है। ये कोई नई बात नहीं है, बचपन से सुनी है। संकल्प से सिद्धि, थॉट्स मैनिफेस्ट। जो हम सोचेंगे, जो हम बोलेंगे, वो सिद्ध हो जाएगा। तो जो हम बोल रहे हैं पिछले 4 महीने से, 2020 कैसा साल निकला, कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा, बिजनेस भी डाउन हो गया, ये सारा कुछ सिद्ध नहीं हो जाएगा जो हम इतनी बार बोल रहे हैं। जिसका फोन आता है उसके साथ वही वाली 4 लाइनें बोलते हैं, फिर हम भूलने की कोशिश करते हैं तो कोई और फोन करके वही 4 लाइनें बोल देता है, हाँ बिजनेस तो डाउन, इससा। ये बार बार उच्चारण करते जा रहे हैं, उच्चारण करते जा रहे हैं, उच्चारण करते जा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। कैसे ठीक होगा? हम बोल क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, वो सिद्ध हो रहा है। अब संकल्प से सिद्धि है और संकल्प से सृष्टि है। मतलब हमारी दुनिया हमारे संकल्पों से बनती है। अगर ये इक्वेशन याद रही तो जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। संकल्प से सिद्धि मतलब जो हो रहा है वो नहीं सोचना और बोलना है, जो चाहते हैं कि हो वो सोचना और बोलना है, क्योंकि हमारे संकल्पों से वो हो जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल है, आप एक दिन शाम को घर पहुंचते हैं, आप थोड़े से थके हुए हैं, फिजिकली थके हुए हैं। कितने थके हुए हैं? 50%। लेकिन अब आप सिर्फ बोलते जाइए, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरा सब कुछ दर्द हो रहा है। अच्छा, अगर हमने 2-3 बार बोल दिया तो परिवार के बाकी लोग भी बोलना शुरू कर देते हैं, बहुत थके हुए हो, बहुत थके हुए। तंग नहीं करना उनको, वो बहुत थके हुए। इतनी दुआएं मिलती हैं, थके हुए हैं, थके हुए हैं, थके हुए हैं, थके हुए हैं। इतने सब लोग जब बोलेंगे थके हुए हैं, थके हुए हैं, तो वो जो 50% थके हुए थे वो 60% हो जाता है। संकल्प से सिद्धि हो जाती है। अब इसमें क्या करना है? थके हुए हैं इज अ रियलिटी, लेकिन ये नहीं बोलना है कि हम थके हुए हैं। झूठ बोलना है। झूठ बोलना है मतलब जो हम चाहते हैं कि हो वो बोलना है, जो अभी है वो नहीं बोलना है। और जीवन में आप देखिएगा कई लोग ऐसे होते हैं, उनकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उनसे आप पूछो भाई साहब कैसे हैं, कहते सब बढ़िया है। हम कहते सब कैसे बढ़िया है, इतना कुछ हो रहा है आपके घर में, कहते नहीं इसमें क्या है, सब बढ़िया है। और वो बढ़िया बोल बोल के अपने जीवन को बढ़िया बना लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में सब बढ़िया ही चल रहा होता है, लेकिन उनसे पूछो क्या हाल है, क्या करें जी, बस चल ही रहा है, कट ही रही है, एक के बाद एक कोई ना कोई बात आती ही रहती है। और वो बोल बोल के अपनी बढ़िया जीवन को भी बिगाड़ लेते हैं। ये संकल्प से सिद्धि होती है। तो हमें अब इस इक्वेशन को यूज करना है। हम वो सोचेंगे और वो बोलेंगे जो हम चाहते हैं कि सिद्ध हो। We will only think and speak that what we want reality to be. सबसे पहली चीज, हम 2020 कैसा चाहते हैं वैसा बोलना शुरू कर दें। 2020 मेरे जीवन का अब तक का बेस्ट ईयर है। अब आपके आसपास के लोग बोले कि कौन सा बेस्ट है, कुछ बेस्ट नहीं, कहेंगे नहीं, मेरे जीवन का 2020 अब तक का बेस्ट ईयर है। शुरू में आपको लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन दुआ तो यही होती है। दुआ मतलब जो हम चाहते हैं कि हो वो दुआ देनी है। तो 2020 is my best year till now, अभी तक का बेस्ट ईयर है। आगे तो और बहुत बेस्ट ईयर आने वाले हैं। 2020 is a year of miracle। मैंने, मेरे परिवार ने
और मेरे संस्थान ने इस साल बहुत सारे मिरेकल्स क्रिएट करने हैं। मैं निडर हूं, मैं निडर हूं। चाहे आपको डर लग रहा हो, आप कहिए कि आप निडर हैं, अपने आप से कहिए कि आप निडर हैं। यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग होती है आत्मा के ऊपर। संकल्प जो बार बार दोहराए जाते हैं वो संस्कार बन जाते हैं। हम कहते हैं मैं डर रहा हूं, मैं डर रहा हूं, मैं डर रहा हूं। आसपास के लोग भी बोलते हैं उसको बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। वो डर बढ़ता जाएगा। आप आशीर्वाद दीजिए, मैं निडर हूं, मैं निर्भय हूं, सब बढ़िया है, मुझे निश्चय है, भगवान मेरे साथ है। सोचते जाइए, बोलते जाइए। 5 दिन के अंदर अंदर आपका डर खत्म होना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 कम होते होते खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए अभी की सिचुएशन के हिसाब से हम 10 थॉट्स क्रिएट करते हैं और अगले 1 महीने के लिए हम ये 10 थॉट्स यूज करने वाले हैं। और इसमें आप जो संकल्प करना चाहें और अपना वो आप ऐड कर सकते हैं। पहला संकल्प, फर्स्ट थॉट, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आई एम अ पावरफुल सोल। पावरफुल मतलब सिचुएशन और लोग मुझ पर हावी नहीं हो सकते। आई एम इंडिपेंडेंट, पावरफुल, मैं स्थिर हूं, शक्तिशाली हूं। सो फर्स्ट संकल्प, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा संकल्प, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आई एम अ पीसफुल सोल। तो पीसफुल सोल बोला तो गुस्सा, इरिटेशन, ये वाली इमोशंस बाहर होनी है, प्रोग्रामिंग चेंज हो रही है। थर्ड संकल्प, आई एम अ फियरलेस सोल, मैं निडर निर्भय आत्मा हूं। ये क्यों थॉट क्रिएट करनी है? क्योंकि आसपास करोड़ों लोग डर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो डर की वाइब्रेशन हम पर हावी हो सकती है कभी भी। तो हमें अपने आप को ऊपर उठाना है। तो मैं निर्भय, मैं निडर आत्मा हूं। फोर्थ संकल्प, चौथा संकल्प, my body is perfect and healthy and will always be. मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। ये थॉट हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि कभी ना कभी मन में ये संकल्प आ जाता है, अगर मुझे हो गया तो। ये थॉट सही नहीं है। होने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये थॉट सही नहीं है क्योंकि ये थॉट आते 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 हमारे शरीर के वाइब्रेशंस पर भी अफेक्ट कर जाती है। डर से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अफेक्ट होता है। तो हमें अपनी थॉट को चेंज करना है। माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी। निरोगी, स्वस्थ और हमेशा रहेंगे। पांचवा संकल्प, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। दीदी ने हमें कहा ना, हम छत्र छाया में हैं, which means protection shield, and इसको विजुअलाइज कीजिए, God's power and blessings white light circle around me। आप अभी कीजिए इसको कि परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ, डिवाइन लाइट, व्हाइट लाइट, ये सुरक्षा कवच है। छठा संकल्प, सिक्स थॉट, इसके अंदर कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। Nothing can enter into this circle. God's power and blessing, circle of protection around me, nothing can enter into this circle. ये बोलना है हमें बार बार, nothing can enter into this circle. And nothing मतलब कोई नेगेटिव वाइब्रेशन, किसी का नेगेटिव बिहेवियर। जैसे हम सुंदर सुंदर मकान बनाते हैं, फिर उसके बाहर वो एक हम काले रंग का चेहरा लटका देते हैं ना, तो हमें लगता है वो काले रंग का चेहरा लटकाने से हमारे घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। वो चेहरा तो जड़ चीज है ना, जड़ चीज से एनर्जी कैसे रुकेगी? एनर्जी तो एनर्जी से ही रुक सकती है। इसके लिए अगर आपको अपने घर को संभालना है, आप एक थॉट क्रिएट कीजिए कि परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे घर के चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल है। कोई भी एनर्जी मेरे घर में घुस नहीं सकती है, क्योंकि जो एनर्जी क्रिएट कर रहा है नेगेटिव, वो एनर्जी है और एनर्जी को एनर्जी ही काट सकती है, जड़ चीजें नहीं काट पाती है। सेवेंथ थॉट, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे परिवार के चारों तरफ सुरक्षा कवच है।
It's very important. Visualize your family. Visualize white light circle around every member of your family. Even अगर आपके परिवार के कोई मेंबर दूसरे शहर में हैं, दूसरे देश में हैं, कभी कभी हमारे फैमिली मेंबर ऐसे देशों में रह रहे हैं जहां बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है और हम उनके लिए डर क्रिएट करते हैं, हमारा डर उन तक पहुंचेगा, उनके डर को बढ़ाएगा और हमारे संकल्प, तो हमें ये संकल्प भेजना है, आप सुरक्षित हैं, हमें संपूर्ण विश्वास है आप सुरक्षित हैं। और ये हमें रोज करना है कि परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे हर फैमिली मेंबर के अराउंड है। Do this every day. See your every family member and draw this white energy circle around them. मेरा परिवार सेफ है। नेक्स्ट, परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का कवच मेरे काम के चारों तरफ, मतलब वो मेरा ऑफिस हो सकता है, मेरा बिजनेस हो सकता है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, क्योंकि हमने इस 4 महीने में अपने काम के लिए अच्छी थॉट्स नहीं क्रिएट की है। मीडिया, सोशल मीडिया, चारों तरफ से ना हमने बहुत सारी वही बातें फिर से बोली हैं, तो हमने अपने काम को बहुत अच्छी एनर्जी दी नहीं है इस 4 महीने में, और ना ही हम कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हैं उसके लिए अगले 6 महीने के लिए। So we need to create a thought. This is a year of miracles. तो परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे काम के चारों तरफ है, मेरा बिजनेस सेफ है, रोज दुआ दीजिए, मेरी नौकरी सुरक्षित है, मेरी सैलरी सेफ है, अबंडेंस हमारे लिए निश्चित है, मतलब हमारे पास भरपूर है। हमने बहुत कमी के बारे में बात किया है पिछले 4 महीने से, कम है धन, कम है धन, कम है। अब अगर बार बार कमी का संकल्प करेंगे तो कमी सिद्ध हो जाएगी, फिर भरपूरता का संकल्प करेंगे तो भरपूरता सिद्ध हो जाएगी। तो हमें ये रोज संकल्प करना है, मेरे पास भरपूर है, मेरी संस्थान के पास भरपूर है, वी हैव अबंडेंस वेल्थ, अबंडेंस रिसोर्सेज एंड सक्सेस इज डेफिनेट फॉर अस। सफलता निश्चित है। 9th थॉट, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच सृष्टि के चारों तरफ। Create healing energy for the planet. God's power and blessings, divine light protection around the world. मेरी दुनिया सेफ है। And last thought, 10th, वो चीज जो इस सृष्टि पर आई थी वो खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। हमें ये नहीं सोचना वो अभी रहेगी, साल रहेगी, 2 साल रहेगी। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अगर आपके घर कोई आता है और आप उनके लिए अंदर से सिर्फ थॉट क्रिएट कीजिए, अब जाए ना, कब से बैठे हुए हैं, मेरे को लेट हो रहा है, मुझे खाना खाना है, सोना है, अब ये जाए, अब ये जाए। आप बोलना नहीं यहाँ से, सिर्फ अंदर से सोचना कि अब ये जाए। वो व्यक्ति 10 मिनट के बाद बोलेगा मैं चलता हूँ अभी। आप कहेंगे नहीं नहीं आप बैठे ना, क्या हुआ, कहेंगे नहीं बस बस मैं चलता हूँ। हमारी वाइब्रेशन पहुंच जाती है उनको कि आप जाइए, आप जाइए। ये कोविड को हम पता है क्या कहते हैं, ये तो अभी रहने आया है, ये तो अभी 2-3 साल रहेगा, ये जल्दी जल्दी थोड़ी जाने वाला है। तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि करोड़ों लोग बोल रहे हैं ना बार बार कि ये तो नहीं जाएगा। अगर करोड़ों लोग मिलकर बोलेंगे ये समस्या खत्म हो चुकी है, उसका सोल्यूशन किसी भी रूप से निकल कर आए, लेकिन वी हैव टू क्रिएट अ थॉट दैट द क्राइसिस इज ओवर, इट्स फिनिश्ड, इट्स ओवर। सो 10 थॉट्स, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं निडर आत्मा हूँ, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है, कुछ भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है। परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे परिवार के चारों तरफ, परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे काम के चारों तरफ। हमारे पास भरपूर धन है, हम सुरक्षित हैं, सफलता हमारे लिए निश्चित है। 9th, परमात्मा की शक्तियों का कवच सारी सृष्टि के चारों तरफ। एंड 10th, क्राइसिस इज ओवर, वो चीज खत्म हो चुकी है जो सृष्टि पर आई थी। ये 10 संकल्प हमें सिद्ध करने हैं, और सिद्ध करने के लिए हमें इन 10 संकल्पों को ही सोचना है और बोलना है। अब इसको कैसे करना है सारा दिन में?
सबसे पहले सुबह दिन की शुरुआत, फर्स्ट थॉट, एक आदत जिसके हम गुलाम हैं, जिसको हम 15 अगस्त से पहले छोड़ते हैं, वो है सुबह सुबह फोन को देखना। सुबह उठते आधी आंख खोलकर भी हम पहले फोन को देखना शुरू कर देते हैं कि आधी रात को दुनिया में क्या क्या हुआ था हमारे 6 घंटे जब हम सो रहे थे उसमें। द मोस्ट डैमेजिंग थिंग फॉर द माइंड, द मोस्ट डैमेजिंग थिंग फॉर द माइंड इज सुबह उठते ही फोन को देखना, क्योंकि मन अच्छी गहरी नींद के बाद एकदम साइलेंट माइंड हो जाता है। इट्स लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर कैसे होता है? एकदम साफ। अभी इस पे हम जो डालेंगे वो ब्लॉटिंग पेपर चूस लेगा। अब अगर हम इस पे उठते ही सुबह दुनिया में ये हुआ, काम पे ये हुआ, ऑफिस में ये हुआ, सोशल मीडिया पे ये हुआ, ये अगर हमने सुबह के 5-10 मिनट में ये डाल दिया, सिर्फ ऐसे 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 अपना फोन देखा, उतना लेयर डाल दिया, तो उसके बाद सही सोचना मुश्किल है। फिर उसके बाद ये पॉजिटिव थिंकिंग, पावरफुल थिंकिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुबह सुबह ब्लॉटिंग पेपर अब्सॉर्ब हो गया है दुनिया की बातों से। सो डू नॉट अब्सॉर्ब द वर्ल्ड ऑनटू योर माइंड द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। 1 घंटा हमें दुनिया की बातें नहीं देखनी सुननी चाहिए सुबह सुबह। 1 hour, ओनली 1 hour। फर्स्ट आवर इस ब्लॉटिंग पेपर को परमात्मा के ज्ञान और शक्तियों से भरें, जो बनना चाहते हैं उससे भरें। दुनिया की बातों से भरेंगे तो वो डर, चिंता, गुस्सा वो ही बढ़ेगा। और अगर निश्चय से, शांति से, खुशी से, प्योरिटी, ऐसी बातों से भरेंगे तो वो ही बनेंगे। इमोशनल हेल्थ के लिए इमोशनल डाइट का ध्यान रखना है। एंड इमोशनल डाइट मीन्स व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन। ये 15-20 सालों में क्यों ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब इतना बढ़ा? क्योंकि हम बहुत कुछ सुन, पढ़, देख रहे हैं। जब हमारे पास ये सब प्लेटफॉर्म्स नहीं थे तो हमारी इमोशनल डाइट क्या थी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो बड़ों ने कहा बस वही सुन लिया, किताबें अच्छी अच्छी पढ़ ली, वही सुन ली, टीचर ने जो बता, वो हमारी इमोशनल डाइट थी। अब every click we have an emotional diet. So what we watch, read, listen, अगर हम इसका ध्यान रख लें, हमारे मन की स्थिति का ध्यान अपने आप रखा जा सकता है, अपने आप हो जाएगा। We only need to take care कि हम मीडिया और सोशल मीडिया से क्या अब्सॉर्ब कर रहे हैं सारा दिन। तो सुबह का पहला घंटा we will not absorb anything from the world. हम ये भी नहीं देखेंगे कि वर्क रिलेटेड कौन सी ईमेल्स या मैसेजेस आई हैं। सुबह 5 बजे हमारे को काम के बारे में नहीं सोचना है। हमें अपने मन को एनर्जाइज करना है ताकि हम सारा दिन अपना काम बहुत अच्छी रीति से कर सकते हैं। सो फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का पहला संकल्प, परमात्मा का शुक्रिया। शुक्राना से सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। अगर सुबह सुबह शुक्रिया की फ्रीक्वेंसी पर माइंड को ट्यून कर दिया तो सारा दिन में शिकायत कम करेंगे, नहीं भी करेंगे, क्योंकि शुक्रिया करना सीख जाएंगे हर चीज के लिए। परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन और शरीर का शुक्रिया कि वो स्वस्थ है, परिवार का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, काम के जिनके साथ काम करते हैं उनका शुक्रिया। 4-5 थॉट्स हैं सिर्फ, इट टेक्स ओनली 5 seconds, लेकिन 5 seconds ऑफ ग्रैटिट्यूड टू एवरीबॉडी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। फिर सेकंड, हम ये 10 थॉट सुबह क्रिएट करेंगे, ये 10 संकल्प, कम से कम इनको 4-5 बार हम इनको दोहराएंगे अंदर। और जब हम इनको दोहरा रहे होंगे हम इसको विजुअलाइज करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज सारा दिन में चाहे कोई भी बात आ जाए, आई एम द मास्टर, स्वराज्य है, मैं शांत स्वरूप आत्मा। ये 10 थॉट्स को हम सुबह विजुअलाइज करेंगे और थॉट्स को क्रिएट करेंगे, तो हम सुबह सुबह अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। फिर हम कम से कम 20 मिनट्स अपने लिए रखेंगे मेडिटेशन करने के लिए, और उसके लिए हम मेडिटेशन सीखेंगे भी। और आधा घंटा, ये बहुत बहुत जरूरी है, आत्मा की खुराक, कम से कम आधा घंटा, आइडियली 1 घंटा, लेकिन कम से कम आधा घंटा हम स्पिरिचुअल नॉलेज अंदर डालेंगे। मतलब सात्विक भोजन मन के लिए, परमात्मा का ज्ञान। ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पर हम क्या करते हैं, आज 140 देशों में सेंटर हैं, लाखों परिवार हैं,
घर में रहते हैं, काम करते हैं, परिवार को संभालते हैं, लेकिन हम सुबह 1 घंटे के लिए सेंटर जाते हैं और 7 से 8 सुबह हम परमात्मा का ज्ञान, वो ईश्वरीय महावाक्य स्टडी करते हैं 1 आवर ओनली। उस 1 घंटे के बाद बाकी 23 घंटे हमारा अपना काम है सारा दिन का। लेकिन वो 1 घंटे की सुबह की खुराक संकल्प बदल देती है, संस्कार बदल देती है, संसार बदलना शुरू कर देती है। तो कम से कम 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग, प्योर पॉजिटिव कंटेंट, इमोशनल डाइट, ये है हमारा सुबह का 1 घंटा। इस कोविड से हमें कम से कम ये एक लेसन सीख लेना है कि मुझे अपने मन के लिए 1 घंटा देना ही है। गया वो समय जो हम कहते थे मेरे पास तो टाइम नहीं है, उसका रिजल्ट हमने देखा कि परिस्थिति आई और हमारा मन हिल गया। तो हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए सुबह का 1 घंटा देना ही है, देना। इट्स अ मस्ट, इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। तो ये है सुबह का 1 घंटा। फिर रात को सोने से पहले का आखिरी घंटा। मोस्ट ऑफ अस डोंट स्लीप वेल नाउडेज। वी स्लीप इनफ बट वी डोंट स्लीप वेल। आपको चेक करना है, आप फ्लाइट पे चेक कीजिए, ट्रेन में, बस में, लोग किसी भी टाइम नींद आ सकती है। इधर गिर रहा है, किसी का सर इधर गिर रहा है, नींद आनी शुरू हो जाती है एट एनी टाइम ऑफ द डे। दिस इज अ साइन दैट वी डोंट स्लीप वेल। व्हाई वी आर नॉट स्लीपिंग वेल? क्योंकि सोने से पहले तक भी हम अपने फोन देखते हैं, सोने से पहले हम न्यूज सुनते हैं, सोने से पहले हम क्राइम शोज देखते हैं। मतलब हम अपने माइंड को स्टिम्युलेट करके फिर हम सोने चले जाते हैं। उसके बाद तो सिर्फ शरीर सोता है, मन के पास तो बहुत कुछ सोचने के लिए मिल जाता है। तो सोने से 2 घंटा पहले हमें अपने काम से डिस्कनेक्ट करना है। वर्क फोन कॉल्स, जो अपने बिजनेस हाउस के लीडर हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नियम बनाना चाहिए कि रात को सोने से 2 घंटा पहले कोई किसी को फोन नहीं करे, कोई किसी को ईमेल नहीं करे, खुद भी सो और दूसरों को भी सोने दो। तो वो सब लोग मिलके अगले दिन सुबह बहुत बढ़िया काम करेंगे। जब हमारे पास फोन नहीं थे, काम तो तब भी होते थे, लेकिन मन स्वस्थ थे, तन स्वस्थ थे और फिर धन कमाते थे। लेकिन जब से हमारे पास फोन आ गए तो काम 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 ही जीवन हो गया। काम जीवन का एक हिस्सा था, काम ही जीवन नहीं था कि सोने तक भी ईमेल, सुबह उठते भी ईमेल, then the mind doesn't get rest। और सोने से 1 घंटा पहले वर्ल्ड न्यूज, टीवी सीरियल, मूवी ऑफ, बंद। 1 आवर पहले द माइंड नीड्स टू स्टार्ट स्लोइंग डाउन। मतलब कुछ भी ऐसा सुने, म्यूजिक सुने, भजन सुने, ज्ञान स्टडी करें, कुछ भी ना करें, अपनी हॉबी प्रैक्टिस करें, परिवार के साथ बैठें, लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, which means mind speed needs to start slowing down। and रात को जस्ट सोने से पहले हम अपने वो 10 संकल्प फिर से करेंगे, क्योंकि सोने से पहले जो संकल्प किया जाएगा वो फिर अगले 6 घंटे वो संकल्प यहाँ बहुत गहरा, seed will go down deep। तो सुबह सबसे पहले वो 10 संकल्प, रात को सोने से पहले वो 10 संकल्प। सारा दिन में बीच बीच में हर 1 घंटे के बाद रुक कर हम वो 10 संकल्प रिपीट कर लें। We are teaching the mind a new way of thinking, a new way of speaking। And last चीज है हमारा भोजन। खाने और पानी का हमारे मन पर बहुत असर पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। इस समय हमारे शहर के पानी में भी डर और चिंता है, क्योंकि इट्स इन दी एयर, तो पानी उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। हमारे सब्जी और फल में भी डर और चिंता है। आई एम श्योर हम सब वेजिटेरियन हैं, और जो नहीं थे वो भी आज 4 महीने से वेजिटेरियन प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अब हम वेजिटेरियन से दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन है। तो अगर निडर मन चाहिए तो डर वाला खाना नहीं खा सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होता है उसकी तो वाइब्रेशन में ही डर होता है। हिंसा का भोजन है वो, मृत्यु का भोजन है वो, दर्द और दुख का भोजन है वो भोजन हमें दुख देगा। यहाँ पर ऐसा खाना नहीं हम खा सकते हैं। इस समय हमें क्या करना है? अगर हम अपने परिवार के मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को प्रसाद खिलाइए।
प्रसाद सिर्फ वो नहीं होता जो थोड़ा सा मिलता है हमें मंदिर में, वो तो थोड़ा सा मिलता है, और लेकिन उस प्रसाद को भी हम सबको कितने प्यार से देते हैं क्योंकि उसमें शक्ति है। तो इस समय, और वैसे तो हमेशा हम अपने घर में प्रसाद बनाएंगे। मन को स्ट्रॉन्ग रखना है तो सात्विक भोजन, घर का भोजन, घर का खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और घर में भी परमात्मा की याद में बना हुआ खाना। अपने रसोई में परमात्मा की याद के गीत चलाएं, 24 घंटा चलने दें। कोई भजन, परमात्मा की याद के स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, कोई मंत्र, जो अच्छा लगे, लेकिन हाई वाइब्रेशन वर्ड्स रसोई में चलने चाहिए। मंदिर में प्रसाद कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है कि भगवान की याद के गीत चलते हैं, और जो खाना बना रहे हैं वो प्रार्थना करते करते खाना बनाते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। और हम अपने घर में टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, फोन पे बातें करते करते खाना बना लेते हैं, ये वाइब्रेशन का फर्क पड़ जाता है। तो इस समय क्योंकि पानी में भी डर है, सब्जी फल में भी डर है, तो हमें घर में उसको शक्तिशाली बनाना है। तो रसोई में परमात्मा की याद के गीत पूरा दिन चले, पूरा दिन चले। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भोजन बना रहा है वो अच्छे अच्छे संकल्पों में खाना बनाए, ताकि वो संकल्प सारे उस भोजन में जाएं और खाने वाले के मन को ठीक कर दे। और जस्ट खाने से पहले घर में एक नियम बना ले, नो फोन नो टीवी वाइल ईटिंग। खाना खाते समय घर की संस्कृति होनी चाहिए ये, कि फोन और टीवी खाने के साथ ऑन नहीं हो सकता है। और जस्ट खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करके, शुक्रिया करके, वो 10 संकल्प भोजन के साथ बोलिए। पानी पीने से पहले परमात्मा को याद करके वो 10 संकल्प बोलिए। So let the water absorb those 10 thoughts, let your food absorb those 10 thoughts, and then जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा, तो वही थॉट्स होंगे। जैसा पानी वैसी वाणी हो जाएगी, वही वर्ड्स होंगे। तो जब वो थॉट्स होंगे और वो वर्ड्स होगा, संकल्प से सिद्धि, रियलिटी भी वो बन जाएगी। तो सुबह एक बार, रात को सोने से पहले, हर बार खाना खाने से पहले, हर बार पानी पीने से पहले, चाय कॉफी पीने से पहले, कम से कम दिन में 15-20 बार हम वो 10 संकल्प दोहरा लेते हैं। अब ये सुनने में लगता है बहुत ज्यादा है, इतनी बार कौन रिपीट करेगा? ये बिल्कुल ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। लेकिन 20 बार 10 सेकंड के लिए अगर उसको रिपीट कर दिया, तो 10 दिन के अंदर यहाँ की सोच, मन की स्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी, और जैसे संकल्प वैसी सिद्धि हो जाएगी। क्राइसिस सिर्फ बाहर है, अंदर के मन को शक्तिशाली बना ले तो हमारा मन परिस्थिति पर, प्रकृति पर भी विजय प्राप्त करेगा। हम प्रकृति जीत आत्माएं हैं, प्रकृति से हारने वाली आत्माएं नहीं है। शुक्रिया। ओम शांति। Om Shanti. Now I'm 100% sure that year 2020 is going to be year of miracles. 100% positivity. Sister Shivani, आपको शत शत प्रणाम। मेरी गुरु होने के नाते, बिकॉज मैंने आपसे मिला नहीं, मन से आपको हमेशा से गुरु माना। आप उम्र में बहुत छोटी हैं, तो बहुत बहुत सारे आशीर्वाद आपको प्रभु आने वाले सैकड़ों वर्षों में खूब स्वस्थ व खुश रखे। इस विश्व को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। यू आर एन एम्बेसडर ऑफ लव टू द होल वर्ल्ड। सिस्टर शिवानी, आप इतना सुंदर बोलती हैं, ऐसा लगता है कि आपके कार्मिक अकाउंट में बिलियंस एंड बिलियंस आशीर्वाद क्रेडिट हुए हुए हैं। आप कहीं वास्तव में प्रभु का मानव रूप में जन्म तो नहीं? ये मैं हमेशा एक क्वेश्चन मेरे को लगता है। मेरा पहला प्रश्न आपसे, आपने ये संस्कार इतनी छोटी उम्र में कैसे प्राप्त किए? कुछ भी नहीं है, ये तो परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर हम सबको ये ज्ञान देते हैं। ये कलयुग का समय चल रहा है, और इसीलिए बहुत सारी बातें सृष्टि पर आती जाती हैं, और हम सब कहते हैं ये सब कब बदलेगा। तो परमात्मा ये ज्ञान देते हैं, हम रोज उस ज्ञान को स्टडी करते हैं। आप भी स्टडी करेंगे। अब तो आप सेंटर पर गए थे, दीदी से मिले थे। अब जब लॉकडाउन ओवर हो जाएगा, आप सेंटर पर जाकर डायरेक्टली जो आपने प्रोग्राम्स देखे ना, वो तो जैसे कोई मूवी का ट्रेलर होता है ना, तो वो ट्रेलर है सिर्फ उतना।
तो आप सिर्फ ये सोचिएगा कि अगर ट्रेलर से इतना बेनिफिट हो गया तो पूरा ज्ञान सुनेंगे तो कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि भगवान के साथ रिश्ता जोड़ना है, एक पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। तो जो डेली ईश्वरीय महावाक्य हम सेंटर पर सुनते हैं, रोज सुबह सुनते हैं, सेंटर पे जाकर स्टडी करते हैं वो परमात्मा के महावाक्य, तो वो सुनते ही यहाँ भरता जाता है। और ये सेवा तो बस परमात्मा सेवा कराता है, हम निमित्त सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं। आई नो नथिंग, ही जस्ट यूजेस एंड गेट्स इट डन। हमारे व्यूअर्स के कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दिनेश जी पटवारी फ्रॉम चेन्नई, हाउ टू रिमेन हैप्पी इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज एंड स्ट्रगल which are part of day-to-day life? Yeah, that's what we discussed today. I think we've covered all that today. Yes. When we have worked very hard and still not derived the result, what do we think about it? भावना जगवानी हमारी कन्वीनर है MFJCF की, ऑर्गन डोनेशन विंग की कन्वीनर है, उनका ही प्रश्न है। हम जो मेहनत करते हैं वो हमारा कर्म है, हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हम कभी कभी हमारे अनुसार नहीं होता। यू नो, समटाइम्स हम चाहते थे कुछ और हो जाता है कुछ और। तो कोई भी कर्म को सही करने के लिए मेहनत सिर्फ बाहर नहीं, थॉट, वर्ड एंड एक्शन, तीनों में वो होना चाहिए सेम। कभी कभी हम बाहर बहुत मेहनत करते हैं, अंदर हम डाउट की थॉट क्रिएट करते हैं, होगा नहीं होगा, ठीक होगा। ये इक्वेशन अब याद रखेंगे, संकल्प से सिद्धि होती है। तो सबसे पहली मेहनत या कहें अटेंशन हमें थॉट्स में करनी है, कि हमारी हर थॉट उस कार्य के लिए एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट होनी चाहिए। हमें कार्य से पहले ही कार्य की सफलता की दुआ देनी चाहिए, और हर थॉट में सिर्फ सफलता के थॉट्स ही क्रिएट करने चाहिए। एंड फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइट रहकर काम करना चाहिए। स्ट्रेस रहकर मेहनत करते हैं ना, तो हमारे कार्य में भी स्ट्रेस की वाइब्रेशन आ जाती है। इतना सब अच्छा करने के बाद जो उसकी रिजल्ट है, वो रिजल्ट हमारे लिए बेस्ट है। हमारी खुशी रिजल्ट पर डिपेंडेंट नहीं होती है। खुश रहकर मेहनत करना ये हमारा कर्म है, और उसके बाद जो रिजल्ट मिले तो सिर्फ एक ही थॉट क्रिएट करना, ये रिजल्ट मेरे लिए कल्याणकारी है। हमेशा हर सीन में अपने लिए कल्याण देखिएगा। जब आप अपनी हर सीन में अपने लिए कल्याण देखेंगे, अपने परिवार के लिए कल्याण देखेंगे, तो आपके जीवन में कल्याण के अलावा कुछ भी नहीं होगा। कभी कभी हमें लगता है जो हम चाहते थे वो बेस्ट था, लेकिन कभी कभी वो बेस्ट होता नहीं है। जो हमें मिलता है वो बेस्ट होता है, लेकिन हम उसको बेस्ट मानते नहीं हैं, और इसीलिए बेस्ट मिले हुए को भी बेस्ट ट्रीट नहीं करते हैं। तो एवरी सीन इन बेनिफिशियल इन आवर लाइफ, मुझे जो मिला है उसमें मेरे लिए कल्याण है, और अपनी मेहनत हम जारी रखते हैं। लेकिन मेहनत अंदर, कुछ हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं पूर्व जन्म के, वी हैव टू रिमेम्बर दैट, कि हमारे पूर्व के कार्मिक अकाउंट्स वो भी हमारे कर्मों के खाते का हिस्सा है। कभी कभी किसी किसी आत्मा के लिए पूर्व जन्म के कर्मों में कुछ विघ्न, कुछ बाधाएं होती हैं, बट दैट इज अ पास्ट कार्मिक अकाउंट। अगर हमारा प्रेजेंट कर्मा सही होगा, विच मीन्स थॉट्स, वर्ड, बिहेवियर परफेक्ट होंगे, तो धीरे धीरे हम अपने पास्ट के ऊपर हावी हो जाएंगे। पास्ट कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा, प्रेजेंट क्लीन होगा, एंड रिजल्ट सफलता निश्चित होगी। सिर्फ एक ध्यान रखना है कि पिछली बार अगर सफलता नहीं मिली थी, उस वाइब्रेशन को नेक्स्ट टाइम पर नहीं लेकर आना है। हम कहते पिछली बार तो ठीक नहीं हुआ था, अब पता नहीं क्या होगा। दिस इज नॉट अ करेक्ट थॉट, दिस थॉट इज नॉट करेक्ट। फिर ये नहीं कहना मैं तो बहुत बार मेहनत करती हूँ लेकिन होता तो है नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट थॉट। तो संकल्प से सिद्धि, सफलता मेरे लिए निश्चित है, परमात्मा मेरे साथ है, मेरा कर्म श्रेष्ठ है, एंड सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी। अब कर्म करना है, पिछले एक्सपीरियंसेस के अनुभव को नेक्स्ट वाले एफर्ट पर नहीं डालना। इट्स लाइक एक दिन खट्टी दही जमी और उसी से सैंपल लेके अगर हर रोज दही जमाएंगे तो हम जीवन भर खट्टी दही खाते हैं। तो एक बार सफलता नहीं मिली जो चाहिए थी, लेकिन वो माइंड पर रहा, तो वो वाइब्रेशन कीप्स गोइंग इनटू अ लूप द नेक्स्ट टाइम। It's past, it's over, full stop. Now start fresh with a fresh mind and a thought process. And we also need a message from you today on Organ Donation Day, 13th August. So can you give me a message for that?
ऑर्गन डोनेशन इज अ वेरी बिग, क्या कहें, पुण्य का कर्म है। ये बहुत पुण्य का कर्म है। समाज में कुछ भ्रांतियां हैं, लेकिन हम सबकी जिम्मेवारी है कि उन भ्रांतियों को मिटाना है। क्योंकि जैसे दीदी ने आज शुरू में बताया कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। ये याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। तो जब डेथ होती है तो आत्मा तो उसी क्षण निकल गई है। आत्मा निकलकर अपने नए शरीर में प्रवेश कर गई है, पीछे रह गया उसका शरीर। अगर पीछे रहा हुआ शरीर किसी और की जीवन बदल सकता है, तो ये इसको तो दान भी नहीं कहेंगे। दान तो फिर भी हम जीते जी जो कर रहे थे वो दान था। जो चीज हमारे कोई काम की नहीं, वो किसी को देना, इसको दान भी क्या कहें। लेकिन ये कर्म करना बहुत पुण्य का कर्म है। इसलिए हम सबको ऑर्गन डोनेशन के लिए साइन अप जरूर करके रखना चाहिए। जस्ट साइन करेंगे ना तो वो भी एक श्रेष्ठ कर्म है कि हमारा फॉर्म फिल्ड होना चाहिए, हमारे पास ऑर्गन डोनेशन का कार्ड होना चाहिए, और हमें सेवा करके हम जितने लोगों को जानते हैं उन सबको ये ऑर्गन डोनेशन का कार्ड दिलवाएं। दिस इज ऑल्सो सेवा, कि सभी से करवाएं, क्योंकि सबको पता नहीं होता इस बारे में। पता भी होता है तो सोचते नहीं है इस बारे में कि क्या फिल करना, ठीक है ना, अभी कौन जा रहा है। इंश्योरेंस वगैरह फिल कर लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी फिल करते हैं, लेकिन ऑर्गन डोनेशन नहीं करते हैं। तो हम पीछे जो रह जाएंगे उनका तो बहुत ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जाने से पहले और जाने के बाद अगर हम ये कर्म कर जाएं कि हमारे जाने के बाद हमारे शरीर के अंग से इतने परिवारों को सुख मिल सकता है, तो ये दुआएं परिवार को जो पीछे रह गई उनको मिलती हैं, ये दुआएं उस आत्मा को मिलती हैं जो आगे जाती है। तो सारी जो भ्रांतियां हैं उन पर चिंतन करके अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर करना है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फिर हम जो अगला जन्म लेंगे उसमें हमारा शरीर खंडित होगा। ये कैसे हो सकता है? हम किसी को अच्छा शरीर देकर आए हैं, अगर हम किसी को स्वास्थ्य हेल्थ देकर आए हैं तो कर्म का फल हमारा अगला शरीर तो हमेशा निरोगी रहेगा, क्योंकि हम पीछे कई शरीरों को हेल्थ देकर आए हैं। सो वी जस्ट नीड टू थिंक व्हाट इज कर्मा फिलोसफी, कि किसी को हेल्थ दी तो हमें हेल्थ मिलेगी, शरीर कैसे खंडित हो सकता है। सो वी जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट एंड एक दूसरे के साथ शेयर करके we should have everybody signing up for organ donation. Very beautiful. नेहा ढड्डा का प्रश्न है, how to work on anger issues? How can we bridge the gap between supreme power and the divine soul? Anger issue is only weak soul power. हम जब थोड़े से कमजोर हो जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, तो गुस्सा भी एक बीमारी ही है एक्चुअली। जब आप डेली स्पिरिचुअल स्टडी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, वो सुप्रीम पावर परमात्मा से शक्ति जोड़ेंगे, सेंटर पर आइए। जैसे ये लॉकडाउन पूरा होगा आप सेंटर पर आकर मेडिटेशन सीखिए। तब तक अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी मेडिटेशन सीख सकते हैं कि परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ना है, वो हमें दीदियां विशेष ऑनलाइन भी सिखा सकती हैं। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट you will experience this soul battery getting charged by that supreme power. And जब ये जैसे जैसे थोड़ी सी चार्ज होने लगती है, हमारी कमजोरियां अपने आप खत्म होने लगती हैं। जैसे शरीर अगर कमजोर है, इसको हम अच्छी खुराक देना शुरू करते हैं तो इसके दर्द, इसकी कमजोरी अपने आप खत्म। We cannot remove a weakness, we have to energize the body. Similarly, we cannot remove the weakness from the soul, we have to energize the soul. वीकनेस अपने आप खत्म हो जाएगी। थैंक यू। डीडी गोयल है, उनका प्रश्न है, वेदर इट इज नेसेसरी टू क्लीन गुड संस्कार्स ओब्लिक इंप्रेशंस क्रिएटेड ऑन सोल टू अचीव मुक्ति ओब्लिक सल्वेशन और यूनिटी विद सुप्रीम पावर। मुक्ति किस चीजों से चाहिए हमें? मुक्ति एक्चुअली हमें अपनी कमजोरियों से चाहिए। मुक्ति हमें अपने गलत संस्कारों से चाहिए। मुक्ति जीवन मरण के चक्र से नहीं होती है, मुक्ति हमारे अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस से होती है। मुक्ति अपनी डिपेंडेंसीज और अटैचमेंट से होती है। वो तो हम इस शरीर में रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, उसके लिए हमें शरीर छोड़कर फिर मुक्ति का एक्सपीरियंस नहीं करना है, हमें शरीर में रहते हुए मुक्ति का एक्सपीरियंस करना है। मुक्ति मतलब डिटैच्ड, डिटैच्ड मतलब मेरे मन की स्थिति पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस हम सबको देंगे। तो
तो जैसे जैसे हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे, परमात्मा से कनेक्शन शरीर छोड़ने के बाद नहीं, परमात्मा से कनेक्शन शरीर में रहते हुए, वो जैसे जैसे हम कनेक्ट करेंगे, शक्ति को बढ़ाएंगे, अपने आप हमारे मन पर परिस्थिति का असर नहीं पड़ेगा, हम जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव करेंगे। विकारों से मुक्ति, दुख दर्द से मुक्ति, अटैचमेंट से मुक्ति, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। मतलब जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव करना और परमात्मा के साथ एक प्यारा सा रिश्ता इस शरीर में रहते हुए एक्सपीरियंस करना। Dr. Naresh Pooja Jakhotia, how to ignore ill word? इल वर्ड, अच्छा, मतलब किसी और के गलत शब्दों को कैसे इग्नोर करना है। ओके, अगर कोई हमें कुछ कह रहा है या हमारे बारे में कुछ कह रहा है, वो अपने मन की स्थिति दर्शा रहा है। यू नो, जस्ट टेक टू पीपल, ये आप है, ये वो है, ये कुछ कह रहे हैं। अब ये जो कह रहे हैं, ये किसको दर्शा रहे हैं? व्हाट आर दे रिफ्लेक्टिंग? दे आर रिफ्लेक्टिंग देयर ओपिनियन, दे आर रिफ्लेक्टिंग देयर स्टेट ऑफ माइंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक फ्लावर लीजिए, अब एक फ्लावर को आप टेबल पे रखिए और 4 लोगों को कहिए कि आके उस फ्लावर को डिस्क्राइब करें, तो 4 लोगों का उस फ्लावर के बारे में जो ओपिनियन होगा, जो राय होगी, वो अलग अलग होगी। आप एक सब्जी बनाइए, 4 लोगों को कहिए उसके बारे में राय दीजिए, 4 लोगों की राय अलग, थोड़ी थोड़ी अलग होगी लेकिन अलग होगी, क्योंकि वो जो राय है वो उनके संस्कारों के द्वारा है। आप एक नई ड्रेस पहनिए, आप पार्टी में जाइए, 4 लोगों को राय मांगिए, 4 लोगों की राय अलग अलग होगी। तो जब सब चीजों के बारे में लोगों की राय अलग अलग होती है, तो फिर हमारे बारे में भी तो लोगों की राय अलग अलग होगी ना। तो लोगों की राय हमारे बारे में उनके संस्कारों के द्वारा होती है। दे आर टॉकिंग थ्रू द फिल्टर ऑफ देयर संस्कार्स। जिस दिन उनका मूड खराब होगा, उनके मन की स्थिति डिस्टर्ब होगी, या कोई उनका संस्कार ठीक नहीं है, तो उसके थ्रू जो वो राय देंगे वो बहुत प्यारे शब्द नहीं होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। किसी के अंदर अगर क्रिटिसिज्म का संस्कार है तो आप बेस्ट काम कर लीजिए, बट उनके पास फिल्टर ही क्रिटिसिज्म का है, तो वो आपके बेस्ट काम में भी आकर कुछ एक गलती प्यार से ढूंढ के चले ही जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्रिटिसिज्म का फिल्टर है। हम छोटी सी गलती क्या करते हैं, हम कहते हैं उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे कह दिया, उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा, उनके पास संस्कार वो वाला है, उसके थ्रू। इट्स लाइक अ लेंस आई वेयर। अगर मैंने नीले रंग का पहना है, मुझे सब कुछ नीला दिखेगा, तो मैंने आपको कहना है आप नीले हो, और आपने फिर कहना मुझे नीला कहा। आपको नीला नहीं कहा, मेरा चश्मा नीला है तो मुझे नीला ही दिखाई देता है। सो वी नीड टू हैव कंपैशन कि व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग इज थ्रू द फिल्टर ऑफ देयर संस्कार्स। इट्स अबाउट देम। हम फीडबैक ले सकते हैं, लेकिन हम उनकी क्रिटिसिज्म की एनर्जी नहीं लेते। हम उनको समझते हैं कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं, और हम उनको दुआएं देते हैं, हम उनको दुआएं देते हैं। स्वतंत्रता मतलब किसी और का व्यवहार हम पर असर नहीं, हमारी दुआएं उनकी हीलिंग करेंगे। इट्स जस्ट एन एनर्जी इक्वेशन। उनकी एनर्जी हम पे क्यों, हमारी एनर्जी उन पर असर कर देगी। सो जस्ट रिमेंबर, what they are saying is a reflection of their sanskars. Nothing to do with me. They're not talking about me. They're talking through their state of mind. और अगर वो थोड़े से दुखी हैं, बीमार हैं, तो उनका तो ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है। उनको हीलिंग एनर्जी भेजना, दुआएं भेजना। और अगर आप रोज मेडिटेशन करेंगे और अपनी शक्ति बढ़ाएंगे, तो आपको थोड़े दिन के अंदर किसी के शब्दों का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ऊपर चला जाएगा। तो जब इम्यूनिटी सिस्टम ऊपर जाता है तो हम इन्फेक्शन को कैच नहीं करते हैं। मुदिता महेश्वरी एंड पूजा डागा और बहुत सारी मम्मियों का ये सवाल है, Is it true to say that we are upbringing our kids and installing a sense of competitiveness in them by saying you should top the class, you should be best in sports? Is this the right approach? Dilemma is, should we instill competitiveness or not? अब प्रश्न ही पूछा, मतलब खुद को ही डाउट है अपनी स्टेटमेंट के ऊपर कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप सब जयपुर में रहते हैं, अब जब सब ठीक ठाक हो जाएगा, एक दिन सब अपनी गाड़ी निकालेंगे और दिल्ली की तरफ ड्राइव करेंगे
अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठेंगे। आप देखिएगा आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होगी। एक्सप्रेसवे बहुत सुंदर है, गाड़ी बड़ी कंफर्टेबल है, परिवार साथ में है, खा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। दिस इज जर्नी ऑफ लाइफ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, ड्राइविंग अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी, आवर स्टाइल। लेकिन अचानक से आप एक थॉट क्रिएट करते हैं कि मुझे उस गाड़ी के आगे जाना है। रेस कोई थी नहीं, हम भी दिल्ली जा रहे थे, वो भी दिल्ली जा रहे थे, वो अपनी गाड़ी में, हम अपनी गाड़ी में, वो भी एंजॉय कर रहे थे, हम भी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन किसी ने एक थॉट क्रिएट की कि मुझे उससे आगे जाना है। एक बार ये थॉट क्रिएट कर ली ना, उसके बाद की ड्राइव की एनर्जी बदल जाती है। अब कोई आपसे कहे गाड़ी में कुछ खा लो, तो आप कहेंगे आपको खाने की पड़ी हुई है, मुझे उधर से उससे आगे जाना है। कोई कहेगा गाने सुने, कहते सब कुछ बंद कर दो, सब चुपचाप बैठो, मुझे उसके आगे जाना है। The rest of the journey will change. अभी भी हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन हमारा नजरिया बदल गया। अब हम ड्राइव पर नहीं है, अब हम रेस में हो गए। जैसे ही ड्राइव से हम रेस में शिफ्ट हो गए, देन स्ट्रेस, जेलेसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, एंगर, सारी चीजें आ गई। हम दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन वो जर्नी की क्वालिटी कैसी थी? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर अगर रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई और वो रुक गए, तो क्या हम रुक कर उनकी मदद करेंगे? या हम सोचेंगे ओ वेरी गुड, रुक गए, अब मुझे चांस मिल गया इनसे आगे जाने का? दूसरों की लाइफ में आए हुए प्रॉब्लम्स में अच्छा फील होना, क्योंकि इससे मुझे आगे जाने का चांस मिल गया, ये कौन सा कर्म बनता होगा? हमारा नेचर, हमारा स्वभाव है औरों को आगे बढ़ाना, सहयोग देना। कोऑपरेशन इज नॉर्मल, कोऑपरेशन इज नेचुरल। पता नहीं किसने कह दिया था कि कंपटीशन इज नेचुरल, और तब से हम सब बचपन के नर्सरी से बच्चे को बोलते हैं लाइफ इज अ कंपटीशन, लाइफ इज अ कंपटीशन। और फिर कहते हैं कि बच्चे स्ट्रेस्ड क्यों हैं? आप अपने बच्चों को सिखाइए लाइफ इज कोऑपरेशन, लाइफ इज शेयरिंग, केयरिंग एंड कोऑपरेशन। लाइफ इज औरों को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाकर इतनी दुआएं कमाना कि जितना आपने सोचा नहीं था उतना आप जीवन में आगे चले जाएंगे। ये सिर्फ एक चॉइस है। अपने बच्चे को प्रेरित करना है बहुत आगे जाने के लिए, लेकिन अपनी कैपेसिटी से आगे जाने के लिए, दूसरों से आगे जाने के लिए नहीं। बिकॉज वी आर नेवर इन अ रेस। एंड अगर स्पिरिचुअली भी समझें, देयर कैन नॉट बी कॉम्पिटिशन, क्योंकि दो लोगों का पास्ट अलग होता है। उनके पास्ट संस्कार, पास्ट कर्म, जो भाग्य वो लेकर आए हैं, वो दोनों का अलग होता है। मतलब हमारी रेस का स्टार्टिंग पॉइंट ही अलग है। तो रेस तो वैलिड ही नहीं है, वैसे भी रेस वैलिड नहीं है। लेकिन हम पूरा जीवन स्ट्रेस में बिता देते हैं क्योंकि हमने सोचा कंपटीशन है। पहले जब हम स्कूल में थे तो कंपटीशन सिर्फ पढ़ाई में, काम में होता था, लेकिन अब कंपटीशन इतना डीप संस्कार बन गया, इतना डीप। सेवा करते हैं उसमें भी कंपटीशन, सत्संग कर रहे हैं उसमें कंपटीशन, त्योहार मना रहे हैं उसमें कंपटीशन, शादी कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं उसमें कंपटीशन, घर में भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कंपटीशन। Because competition became our sanskar. Now it's no more just professional competition or student life competition. Even एक बच्चे को पूछना कि आपको कौन ज्यादा अच्छा लगता है, मम्मी या पापा? This question is wrong. हम उस बच्चे के अंदर इंस्टिल कर रहे हैं कि आपको दोनों में से एक ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। तो वो बच्चा प्यार से कहता है नहीं मेरे को दोनों अच्छे लगते हैं। कहते नहीं, ज्यादा कौन अच्छा लगता है, मम्मी या पापा? और फिर अगर वो बच्चे ने कह दिया पापा, तो मम्मी का चेहरा उतर जाएगा। मम्मी कहेगी मैं सारा दिन इसका इतना करती हूँ और ये कहते हैं इसको पापा ज्यादा अच्छा लगता है। सो दिस इज वेरी वेरी रिस्की कि वी आर नॉट लाइकिंग दैट द चाइल्ड लाइक्स हिज फादर बिकॉज ही शुड लाइक मी मोर देन द फादर। ये मोर और लेस का संस्कार। और अगर बच्चे ने कह दिया दादी, तो फिर तो और ही, पहले हम सारे दिन बच्चा उसको संभाल रहे और ये कहते नहीं मुझे दादी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो ज्यादा कम, this makes lives very very difficult. So actually there's no competition. ये कंपटीशन कोई है ही नहीं, है हमने क्रिएट कर लिया है। जितनी जल्दी हम रेस को क्विट कर दें, उतनी जल्दी हमारे जीवन में खुशी और शांति आ जाएगी। कोऑपरेशन को ले आइए जीवन में, दुआएं कमाइए, दुआएं दीजिए, सहयोग दीजिए, और फिर देखिए सफलता आपसे आगे चलेगी।
बहुत सुंदर। मीन्स ये इतना इम्पोर्टेंट है कि सपोर्ट करिए, मतलब बचपन से ये चीज अगर आ जाए कि सपोर्ट करिए तो इमेजिन उस चाइल्ड की लाइफ क्या होगी। बहुत सुंदर। ममता डागा, हाउ डू आई नो व्हाट इज द ट्रू पर्पस ऑफ माय लाइफ? True purpose of our life is to create right karma and to use the sanskar of the soul of purity, love, peace, happiness, knowledge in our every thought, word and behavior. मतलब मुझ आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो मेरे हर संस्कार, हर कर्म में होना चाहिए, ताकि हम जो कर रहे हैं उसमें हम सबको सुख, शांति और खुशी दे रहे हैं। पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट ओनली इन द डूइंग, कि हम जो कर रहे हैं। पर्पस ऑफ लाइफ इज हम कैसे कर रहे हैं, किस मनोस्थिति से कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस, जैसे प्रकृति का क्या पर्पस है, वृक्ष का क्या पर्पस है। वृक्ष ऑक्सीजन देता है, कितनों को जीवन मिल जाती है। अगर वृक्ष एक दिन ऑक्सीजन देना बंद कर दे तो वो वृक्ष ही मुरझा जाएगा, क्योंकि उसने अपना पर्पस नहीं पूरा किया। इसी तरह मनुष्य आत्मा का पर्पस है सबको सुख, शांति, खुशी देना। हमने उसका ऑपोजिट कर दिया। हमने कहा मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। तो देने वाले की बजाय हम मांगने वाले बन गए, तो हम अपने पर्पस से ऑपोजिट हो गए। और इतना मांगने के बाद भी अभी भी हमारे पास शांति, खुशी और प्यार नहीं है, क्योंकि मांगना नेचुरल नहीं था, देना नेचुरल था। हम देवी देवताओं की संस्कृति वाले हैं, हम देवी देवताओं की वंशावली हैं। तो देवी देवता मतलब दोनों हाथ से देने वाले। ये हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। गिव, गिव एंड गिव, दैट इज पर्पस ऑफ लाइफ। सिस्टर, 2-3 प्रश्न और हैं, ले सकता हूँ? पुनीत हैं देहरादून से। कोई बहुत ही क्लोज रिलेशन वाले व्यक्ति हैं, वो हमें पसंद नहीं करते, जबकि मैं अपना पूर्ण देने का प्रयास करता हूँ। ऐसे में क्या किया जाए? कुछ आत्माओं के साथ हमारे पूर्व कार्मिक अकाउंट होते हैं। यू नो, सोल इज ऑन अ जर्नी। हम इस शरीर में हैं, इससे पहले हम दूसरे शरीर में थे, हम लोगों से मिले थे, वहां भी हमारे रिश्ते थे। फिर उन्होंने शरीर छोड़ा, हमने शरीर छोड़ा। वी टुक अ न्यू बॉडी, दे टुक अ न्यू बॉडी। तो जब हम लोगों से मिलते हैं, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, मोस्ट ऑफ देम वी आर नॉट मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हम उनको पहले नहीं मिल रहे हैं। हम सबके साथ एक कार्मिक अकाउंट है। अगर कोई हमारे को बार बार हमारे साथ उलझ रहा है, ये पहला वाला पार कार्मिक अकाउंट नहीं है, ये पूर्व कार्मिक अकाउंट है। हम उसके साथ कुछ गड़बड़ करके आए हैं पहले, हम उसको कोई चोट दे के आए हैं पहले, उसी का रिजल्ट वो आ रहा है। बट दैट डजंट मैटर, वो हमारा पास्ट का कर्मा है। हमारा प्रेजेंट कर्मा, जब आप मेडिटेशन सीखेंगे तो आप रोज सुबह परमात्मा को याद करके उस व्यक्ति को अपने सामने लेकर आइए मन पर, और उसको परमात्मा की शक्ति की वाइब्रेशन दीजिए और एक संकल्प कीजिए कि हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट खत्म हो चुका है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इधर सामने जाके मुख से नहीं बोलना है, मन में बोलना है। आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर व्हाट आई हैव डन टू यू इन द पास्ट। हमें नहीं पता है कि हम पास्ट में क्या करके आए हैं। हमें अभी लगता है कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन पहले क्या किया था वो थोड़ी याद है हमारे को। हम किसी को चोट देकर आए हैं। तो आस्क फॉर फॉरगिवनेस, क्षमा मांगे कि आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट। टुडे इज अ न्यू बिगिनिंग। आज हम एक नई शुरुआत करते हैं। मेरे से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट, लव एंड ब्लेसिंग्स। ये रोज उस आत्मा को एनर्जी दें, रोज दें। जैसे प्राणिक हीलिंग करते हैं ना, तो कैसे हम संकल्पों से बैठकर दूसरे के शरीर की हीलिंग करते हैं, इसी तरह परमात्मा की शक्ति से, संकल्पों से आत्मा पे लगी हुई चोट की भी हीलिंग कर सकते हैं। और वो करने से हमारा प्रेजेंट कार्मिक अकाउंट ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी भी उनके लिए मन में या शब्दों में गलत नहीं बोलना है। प्रेजेंट कर्मा में कुछ गलत नहीं क्रिएट करना उनके लिए। चंद्रशेखर चोपड़ा, धर्म क्या है? जीवन की धुरी कर्म है। कर्म 2 तरह के हैं, पाप या पुण्य। पाप का मूल कारण लालच, मोह, ममत्व या असंयम है। पुण्य भाव शुद्धि से मिलता है। क्या इसके अलावा भी कुछ और रास्ता है मोक्ष का? धर्म अर्थात आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म है हमारे 7 गुण।
तो शांति हमारा धर्म है, प्यार हमारा धर्म है, पवित्रता हमारा धर्म है, खुशी सुख हमारा धर्म है। इट इज द क्वालिटी ऑफ द सोल। हमें करना क्या है? अपने हर कर्म को अपने धर्म के आधार पर करना है। हम धर्म वो नहीं है जो सुबह आधा घंटा करना है कि सुबह सुख शांति पवित्रता, सारा दिन में ईर्ष्या टेंशन गुस्सा। तो हमारा कर्म हमारे धर्म के आधार पर नहीं है, हमारा हर कर्म हमारे धर्म के आधार पर होना चाहिए। जब धर्म और कर्म सेम चलेंगे, अलाइंड चलेंगे, तब आप जीवन में रहते हुए मुक्ति अनुभव कर लेंगे। हमें बाद के बारे में नहीं सोचना है, हमें इस शरीर में रहते हुए वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है। और उसके लिए सही सिंपल विधि है, हर कर्म को धर्म के आधार पर करें। Every thought, word and action should be out of the qualities of the soul. धर्म और कर्म अलग चीज नहीं है, धर्म के आधार पर हर कर्म चलना चाहिए। रवि गर्ग अजमेर से हैं। I am 70-year-old. How to pass time during COVID-19? 150 days already gone. Me and my wife live together. We are alone. Children are far away from us. What to do, sister? Everyone chooses for themselves what to do, but a lot of people have been doing a lot of new things in this time also, कि ऑनलाइन पे बहुत सारे कोई नई नई चीजें सीख रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं। बच्चों से तो आप सारा दिन में वीडियो पर मिलते ही होंगे, आप साथ साथ मेडिटेशन भी ऑनलाइन सीख सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखिए सिर्फ कि जो आप करते हैं उससे आपकी मन की स्थिति नहीं बनती है। ये समय खत्म होने वाला है, ये चीज बहुत जल्दी अब ठीक हो जाएगी, लेकिन इस समय में हमें सिर्फ अपने मन का ध्यान रख लेना है। इफ वी टेक केयर ऑफ दैट, वी आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज फॉर सर्टेन। तो अपने आप को इंगेज्ड रखिए। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। सेवा कीजिए, इवन मन से सेवा करेंगे ना, सारा दिन सबकी दुआ, लोगों को फोन कीजिए, जिनका मन निराश है परेशान है, उनसे बात कीजिए, उनसे बात करके उनके उमंग उत्साह को बढ़ाइए, अपने जीवन के अनुभव से उनको सिखाइए। 70 वर्षों में जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन हर उतार चढ़ाव से सफल बाहर निकले हैं। इंस्पायर पीपल बाय टॉकिंग टू पीपल। एज से इमोशनल हेल्थ डिपेंडेंट नहीं होती है। आप बड़ी स्ट्रॉन्ग इमोशनल हेल्थ वाले जनरेशन है, आपने तो हम सबकी इमोशनल हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो टॉक टू पीपल, इंस्पायर पीपल, मोटिवेट पीपल, यू विल गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर दैट। एंड वो ब्लेसिंग्स आपके मन को हमेशा लाइट रखेंगे। तो दुआएं कमाएं सेवा करके, घर बैठकर भी बहुत सेवा हो सकती है। सिस्टर शिवानी, प्रश्न तो अनंत है, और परंतु मुझे लगता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी इस चर्चा के अंदर हमें मिले। जेसीएफ का पूरा ट्रस्टी ग्रुप, जिसके अंदर राजीव जी, जयश्री पेड़ीवाल जी, अजय डाटा, अनिल बख्शी, भावना जगवानी, एसएस भंडारी और मैं सुषमा सिस्टर का और आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे के पूरे जेसीएफ मेंबर्स जो यहाँ पे आज प्रेजेंट हैं, बहुत दिनों से, मैं बताऊं सिस्टर, कोई पिछले कई महीनों से हम लोग ये प्रयास कर रहे थे कि हम आपके साथ में रूबरू हो पाए, आपके आशीर्वचन पा सकें, आपके आशीर्वाद ले सकें। और आज वो एक बहुत खूबसूरत दिन, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं शायद जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन आज आ गया, जब हमको आपका आशीर्वाद मिला। जल्दी ही आपका आशीर्वाद फिर लेना चाहेंगे आपके पर्सनल प्रेजेंस के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से सभी की तरफ से, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। आप सदा सुखी रहें और इसी तरह पूरे विश्व का कल्याण करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, शुक्रिया। शांति, शांति।